एक्सुएंशुएंग 2000 साल हो गए हैं। यह जियान पैलेस के बचे हुए लोगों का समय आ गया है। गुरु, आपने कई हजार साल जिए हैं और अभी भी उस बात को नहीं भूल सके, जियान पैलेस की घटना को। एक्साए तुमने केवल कुछ दशक ही जिए हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन चाहे तो नहीं भूली जा सकती। फैंगवायु ने जियान पैलेस की 12 सुरक्षा प्रणालियों को तोड़ दिया। वो मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहा है। जल्दी से सुप्रीम अंडरलॉर्ड को बुलाओ। ठीक है। फैंग वायु, चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए तियानदाओ मेन की रक्षा करूंगा और तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। फिर मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। लेंग एक्सुएंशुएंग, तुम अभी भी तियानदाओ मेन की रक्षा कर रही हो। फैंगवायु वापस नहीं आएगा। जियान पैलेस के बचे हुए सभी मारे जाने चाहिए। स्पिरिट एनिहिलेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन, फैंगवायु का वध करने के लिए। एक बाहरी चीतरस ने जियान पैलेस की स्पिरिट एनिहिलेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को तोड़ दिया। मेरा चेहरा जियांगदाओ भाई, आइए हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर दे। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक निम्नतम स्तर के क्विक एनर्जी प्रैक्टिशनर सेक्ट की गार्डियन फॉर्मेशन स्पिरिट सीलिंग सीक्रेट मेथड। देखो कैसे तुम इसे तोड़ते हो जियांगदाओ यूटियान। मैंने अभी तक उसे अस्थायी रूप से सेक्ट की गार्डियन फॉर्मेशन में फंसा दिया है। मैं इस तुम्हारी आत्माओं को सील कर दूंगा। तुम 2000 साल बाद जागोगे। उस समय तक जियान पैलेस को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। फैंगवायु जियान पैलेस निश्चित रूप से फिर से उठेगा। तुम इसे रोक नहीं सकते। जियान पैलेस के बचे हुए, चाहे 1000 साल या 10,000 साल, मुझे तुम सबको एक एक करके बाहर निकालना है। गुरु की आशा है कि आप अपने मन की इच्छा जल्द ही पूरी कर लेंगी। मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा जीवन मरण विच्छेदन कब तक चलेगा? दक्षिणी जियांग के टैंग परिवार का आधा एक्साए दवा देवता से मिलने के लिए आग्रह करते हैं। मैं टैमिंगदे टैंग परिवार का चौथी पीढ़ी का प्रधान हूं। मेरे पिता को गंभीर बीमारी है। आज आपसे दवा देवता एक्साई की मदद के लिए आया हूं। आप लोग देर से आए हैं। एक्सायुजही का अभी अभी निधन हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। वास्तव में मर चुका है। वापस चलो। तुम एक्साए औषधि देवता के शिष्य हो ना? मैं उसका शिष्य नहीं हूँ, बस एक पुराना दोस्त हूँ। जब तक तुम मेरे दादा को ठीक कर सकते हो, हम कितना भी पैसा देंगे। हम तैयार हैं, कृपया हमारी मदद करो। 73 साल का हो चुका है, काफी जी लिया होगा। तुम क्यों जीना चाहते हो? तुम क्या हो? एक्साई औषधि देवता नहीं रहे। तुम जैसे अधूरे शिष्य को क्या उम्मीद है? आज मैं टैंग परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। एक्साई औषधि देवता का शिष्य इतना घमंडी है, उसे सबक सिखाना चाहिए। टैंग परिवार का गुस्सा निकालना चाहिए। यह लड़का थोड़ा अजीब है भाई, सावधान रहो। मैं एक 10वें स्तर का जनजात योद्धा हूं। क्या मुझे एक बिना मार्शल आभा वाले लड़के से डर लगेगा? फिर से आओ। भाई, मालिक, उसे बस थोड़ी आंतरिक चोट लगी है, कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। धृष्टता, अहंकारी चीज। हिम्मत कैसे हुई मेरे टैंग परिवार के वंशज को चोट पहुंचाने की? रुको पिताजी, सब पीछे हट जाओ। भाई, हमने अभी अशिष्टता की। तुमने पूछा कि मैं क्यों जीना चाहता हूं। मैं अब जवाब देता हूं। मैं चाहता हूं अपने परिवार के साथ रहना, अपने पोते पोतियों को बड़ा होते देखना, वयस्क होते देखना, उन्हें परिवार बसाते और काम करते देखना। लंबी उम्र हमेशा अच्छी नहीं होती। जल्दी मुक्ति पाना बुरा नहीं है। तुम 20 साल के हो, तुम क्या समझोगे? कृपया भले ही पूरी तरह से नहीं। मेरे दादा को ठीक कर सकते हो, लेकिन उन्हें थोड़ा और जीने दो, थोड़े समय के लिए भी। मेरी जिम्मेदारी नहीं है सभी की मदद करना। तुम लोग वापस जाओ। पिताजी, यह ज़ीडाई यान पैलेस का काम है। संरक्षण ग्रैंड फॉर्मेशन आत्मा बलि गुप्त विधि।
2000 साल हो गए ज़ीडाइयान पैलेस के अवशेष आखिरकार सामने आ गए हैं। दादा, चलो मत, यह चीज जहर से भरी हुई है, पीछे हटो। तुमने मेरे दादा को क्या किया? रुक जाओ। दादा, मैं अभी बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। ये कैसे संभव है? बस कुछ ही पलों में नाड़ी शांत हो गई है। शरीर के अंदर का जहर पूरी तरह समाप्त हो गया है। मूल रूप से टैंक बाबू के पास 1 महीने से भी कम उम्र बची थी। लेकिन अब देखने से पता चलता है कि 10 साल और जीना असंभव नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर साहब की मदद के लिए। कोई शुक्रिया नहीं। वास्तव में आप इतने ठंडे नहीं लगते जितने दिखते हो। डॉक्टर फैंग, मैंने अभी भड़क कर काम किया था। कृपया मुझे माफ कर दे भाई। जब मैंने अभी मेरे परिवार के बारे में बात की थी, मुझे लगा कि आपकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। तुम्हारा परिवार कहाँ है? परिवार? मेरा पूरा परिवार मर गया है। किसने किया? चिंता मत करो, हम टैंक परिवार तुम्हारे लिए न्याय करवाएंगे। इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद उनका हिसाब सब बनाऊंगा। मेरे पीछे भागो, जल्दी करो। एक्सुएंशुअंग। जब तुम वापस आओगी मैं तुमसे शादी करूंगा। एक्सुएंशुअंग नहीं, वह बिल्कुल ऐसी ही लगती है। मैंने उस वर्ष उसका अंतिम संस्कार किया था। जी परिवार की बेटी, जी बेटी है। यांग परिवार के लोग हैं। तुम बहुत तेज दौड़ते हो। तुम्हें जियानिंग गांव से पीछा कर रहा हूं। ऐसी जगह तक पहुंच गए। तुम यांग परिवार लोग सब कुछ खत्म करना चाहते हो। मैं जीरो में कभी हार नहीं मानूंगी। मिस्टर फैंग, हम इसे संभालेंगे। टैंग परिवार का टाइमिंग दे यहां है, अभी छोड़ दो। टैंग परिवार के लोग भी हैं। मूल रूप से जी परिवार को खत्म करने के बाद आपकी बारी थी। अब तो एक साथ खत्म कर देंगे। चौथे भाई, क्या आपके पास जिम्मेदारी है? मैं एक पल में 3 लोगों को मार सकता हूं, लेकिन हम बस मांस के पिंड हैं। सभी गोलियों को रोक नहीं सकते। तुम ये सभी प्राकृतिक मार्शल कलाकार सामान्य तौर पर तो सब इतने ताकतवर कहा थे, और टैंग परिवार के लोग अब क्यों इतने कायर बन गए हो? बेशर्म। फेंगर, अब कौन सा समय है? अभी भी हाथ पैर का इस्तेमाल कर रहे हो। गोली से तेज कैसे हो सकता है? फैंग साहब ने मालिक की जान बचाई। वो टैंग परिवार के लिए एक दयालु है। आप फैंग साहब को पहले ले जाएं, मैं उन्हें रोकता हूं। चौथे जाना है तो मेरी इजाजत ले लो। अरे बस करो, मेरे आंगन को तबाह मत करो। और तुम कौन हो? अगर मेरा आंगन खराब हुआ तो गुजारा देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें गुजारा दूंगा। एक गोली काफी है। फैंग साहब सावधान। मेरा कपड़ा। तुम्हें क्या हुआ? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? बड़े भाई गोली से क्यों नहीं मरता? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें मार डालो। ये कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? पहले से ही सुना है कुछ महान लोग सचमुच अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और अपने चारों ओर लपेट सकते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना है ऊर्जा का इस्तेमाल करके गोली का रास्ता रोका जा सकता है। फैंग डॉक्टर बहुत शक्तिशाली हैं। फैंग डॉक्टर, साहस करके पूछूं आप किस स्तर पर है? चीक्यू प्रावस्था। फैंग डॉक्टर, क्या आप नहीं जानते, हर बार जब वॉरियर 12 स्तर तक अभ्यास करता है तो वो एक नई प्रावस्था में प्रवेश करता है। वॉरियर के ऊपर फाइटिंग मास्टर के ऊपर मार्शल होने के लिए मार्शल के ऊपर सेंट होता है। आपकी बात के अनुसार यह इन्नेट स्तर पर होना चाहिए। 9963वां स्तर। फैंग डॉक्टर, आप अपनी ताकत छुपा रहे हैं। आपकी क्षमता को मैं समझ सकता हूं। बेकार लोग, क्या मुझे स्वयं हाथ लगाना पड़ेगा? कितनी तेज ऊर्जा है?
ये वही है, इस व्यक्ति का उपनाम है रक्त राक्षस लुओ शेंतु, जिसने अकेले ही जियांगन के 9 समूहों और 12 पंथों को नष्ट कर दिया। उसकी ताकत निश्चित रूप से फैंग डॉक्टर से अधिक है। शेंतु जी, आप आ गए। एक जीरो में भी संभाल नहीं सकते, तुम्हारा क्या काम है? शेंतु जी, हम पहले ही सफल हो गए थे। टैंग परिवार के सभी लोगों को भी साथ में पकड़ लिया था। लेकिन ये बागवान गोली को रोक सकता है। ऊर्जा को बाहर निकालना ये छोटी सी चाल है, सिर्फ एक मार्शल के स्तर तक ही है। अब तुम्हें 2 विकल्प दिए जाते हैं, अपने हाथ पैर तोड़ दो, मैं खुद तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मैं दोनों रास्ते नहीं चुनना चाहता। सिर्फ एक मार्शल आर्ट मास्टर, क्या तुम सच में खुद को इतना बड़ा समझते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया में और भी बड़े लोग हैं श्रीमान फैंग। उसका स्तर तुमसे ऊपर है। तुम जियाओरो और दूसरों को लेकर पहले चले जाओ, उसे रो के रखो। पापा चाचा। अगला तुम्हारी बारी है। काफी समय से किसी योग्य व्यक्ति से नहीं मिला। यह अच्छा मौका है अपने शरीर की ताकत जांचने का। मैं तुम्हें पहले हमला करने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सार्वजनिक रूप से हमारे शेंटू साहब को चुनौती देने की? क्या तुम जानते हो इसके क्या परिणाम होंगे? सिर्फ एक शुरुआती मार्शल आर्टिस्ट पर बड़ी बातें कर रहा है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे बीच का अंतर। ये तरीका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर तुमने मजबूर कर दिया। सावधान रहो डॉक्टर फैंग। बैंगनी आग का गुप्त ज्वाल। श्रीमान फैंग ने ये कैसे किया? क्या युवा पीढ़ी में ऐसे माहिर लोग हैं? उसका चेहरा। तुम जियान पैलेस के हो। तुम जियान पैलेस के बारे में कैसे जानते हो? बैंगनी आग के जादू के प्रभाव को रोकना। 2000 साल हो गए, आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लिया। तुम हो कौन? मेरा नाम है फेंग्यू। क्या तुम वही हो जिसने जियान पैलेस को नष्ट कर दिया? फैंग्यू, बताओ, जियान पैलेस के बचे हुए लोग कहाँ हैं? जियान पैलेस का पता जानना चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम हमें रोक नहीं सकते। तो मर जाओ। शेंटू साहब, थैंक यू। जियान पैलेस के बचे हुए लोग, एक भी नहीं बचेगा। क्या यह श्रीमान फैंग है? आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। जरूरत नहीं, उन्होंने पहले मेरे आंगन को बर्बाद किया। अब से आप जी परिवार के मेहमान हैं। यह एक राशि रहित चेक है। जरूरत नहीं है। श्री फांग जैसे व्यक्ति को भौतिक चीजों की परवाह नहीं होती। एक योद्धा के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपनी शक्ति बढ़ाए। दुर्लभ खजाने। मैंने अशिष्टता की। मुझे खबर मिली है कि हाल ही में जुबाओ जेनरेन ने कई दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठा की हैं और एक विशेष चैनल के माध्यम से एक राक्षस का आंतरिक अंग प्राप्त किया है। मैं जी परिवार के नाम पर श्री फांग के लिए तैयारी करूंगा। एक शीर्ष स्तरीय खजाना प्रदर्शनी जो श्री फांग को पसंद आए, मैं सब खरीद लूंगा। जियान पैलेस के अवशेष फिर से प्रकट हुए हैं। मैं इस अवसर का उपयोग करके उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, आपके कहने के अनुसार करें। गुरुजी, छोटे किन। मैं हाल ही में जियांगहाई गया था आपसे मिलने। छोटे किन, तुम्हारे दिल में आदर है। मैं इस बार जियांगहाई गया था आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीज लेकर। किन जी, कई सज्जन आपकी बैठक का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार करने दो। क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं अपने गुरुजी से बात कर रहा हूं? गुरुजी, मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है। जियाओ वू जुबाओ जेनरेन जियांगनान पहुंच चुके हैं। उनके पास राक्षस का आंतरिक अंग है, उसे हासिल करना होगा। अपने गुरुजी को भेंट करने के लिए भाई फांग का उपहार है। युन तियान महोदय, उठिए। जी रूमेई की हत्या का मिशन विफल हो गया। शेंतु महोदय इस मिशन में मारे गए। क्या? महोदय, क्रोध न करें।
जियान पैलेस के लोगों को छेड़ने की हिम्मत किसने की? बाई झान की रिपोर्ट के अनुसार एक 20 साल का युवक आपके मिशन को रोक दिया। जियान पैलेस के पुनरुत्थान की योजना किसी भी प्रभाव से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उसे तुरंत समाप्त करो। जी। जियान पैलेस की ऊर्जा है। देखो झेंग परिवार के युवक। झेंग पेंग भी आ गया है। झेंग पेंग और तांग परिवार के प्रमुख तांग मिंगदे के बीच अच्छे संबंध। कैला। अंत में चियांग के पिता और बेटी ने नेतृत्व किया। मैं आपको एक टोस्ट का प्रस्ताव देना चाहता हूं। वो व्यक्ति कौन है? इतना अक्षम? हाँ, वो व्यक्ति कौन है? आप अंदर कैसे आए? अजी वह यहाँ क्यों है? आप उसे जानते हैं। मैं उससे स्कूल में मिला, बस एक गरीब छात्र। उसके बहुत करीब मत जाओ। अपने स्वयं के ग्रेड। क्या आपने सुना है? तेरी याद कम है। इंसान बनना है तो खुद को इस कक्षा से नहीं, अंदर मत निचोड़ो। अगर किसी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया होता। सर्वोच्च खजाने की पेशकश बैठक। लेकिन जी परिवार विशेष रूप से एक बड़े शॉट के लिए तैयार। मिस जी ने अपने सभी कनेक्शनों का इस्तेमाल किया। ये सभी निमंत्रण नदी के दक्षिण से हैं। आप कहते हैं कि आप आमंत्रित हैं। निमंत्रण कहाँ है? किसी ने मुझे किसी भी निमंत्रण के बारे में नहीं बताया। क्या मजाक बेशर्म, हास्यास्पद है। क्या आप हम सभी को मूर्ख बना रहे हैं? फिर देखना चाहता हूँ। जोजी के घर के नियमों का पालन नहीं करता। ऐसे गरीब आदमी को आमंत्रित करें जैसे आप अंदर आते हैं। वास्तव में परेशान जिरुमी। आपके साथ। तुम भी मत देखो। उसकी पहचान क्या है? मिस जी जल्द ही आएंगे। मैं इस बच्चे को देखता हूं। जल्द ही खा नहीं सकते। एक जेब में जाओ। क्यों नहीं कहा आपने जी? पीछे बड़ा आदमी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। इस सम्मेलन ने मुझे दिया था कि वह वास्तव में परेशान है। जो नहीं जानता कि जीना है या मरना है, यहां तक कि आप खाने और पीने के लिए धोखा देते हैं। क्या आपने मिस जी का नाम आकस्मिक रूप से बुलाया है? तुमने मुझे नहीं सुना है। मैं आपको खाने देता हूं। बस अब तुम देखो। मेरे पास खाना अच्छा समय था। अपना मुंह खोलो और मैं तुम्हें खिलाऊंगा। खाने या खाने से कम होता है। इस लड़के की गरीबी को देखो। मुझे लगता है कि वह मैं एक छोटा सा कुत्ता हो सकता है। चेंग शाओ। क्या कर रहे हो तुम? झेंग शाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। सच में जान से मारने का इरादा है। तुम कुत्ते की औलाद, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। आज मैं जी परिवार की तरफ से तुम इस कुत्ते को सबक सिखाऊंगा। कोई आओ, उसकी टांग तोड़ दो। मिस जी आ गई है। मिस जी आ गई है। जल्दी देखो। अब इसकी मौत तय है। जियांगनान के टॉप परिवार की कमान संभालने वाली वाकई में असाधारण है। उनके पीछे का वो बड़ा आदमी आखिर क्या हैसियत रखता है? बड़ा आदमी, क्या कह रहे हो? मुझे लगता है ये धोखेबाज लड़का खत्म हो गया। मिस जी इतने दिन बाद मिले हैं और खूबसूरत हो गई है। चेंग शाओ। हट जाओ। क्या कर रहे हो मिस जी? यहाँ कोई घुस आया है, खाने पीने का धोखा दे रहा है। हमें डर है कि आपके जी परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, इसलिए उसे सबक सिखाने की सोच रहे थे। आज ये लड़का मिस जी के हाथ लग गया तो इसकी जिंदगी खत्म हो गई। अपना ख्याल रखना। जिसकी बात कर रहे थे वह यह है क्या? हाँ मिस जी, इस तरह के बेशर्म लोगों को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। उसने कहा कि आपने उसे बुलाया है, यह आपके स्तर को गिरा रहा है। थप्पड़ मारो। सुना न, तुम अब नाटक क्यों नहीं कर रहे? अभी तो बहुत नाटक कर रहे थे, अब थप्पड़ खा गए न? ये मिस जी आप फिर से थप्पड़ मारो। ये क्या हो रहा है? उसे क्यों मार रहे हैं? यह तो झेंग परिवार की बेटी है। मिस जी क्या करने जा रही हैं? मिस्टर फंग। ये क्या हो रहा है जी? रूमेई तो जी परिवार की बड़ी बेटी है, कितनी सम्मानित हैसियत रखती है।
वो उस गरीब लड़के को सलाम कर रही है। मिस जी, आप सब उसके धोखे में आ गए। वह तो चुप रहो। पापा। मिस जी, मेरी बेटी समझदार नहीं है। और आप कौन हैं? मैं जियांग जेनलोंग हूँ। जी, समूह का सुरक्षा प्रबंधक, सुरक्षा विभाग के मैनेजर। एक छोटे से मैनेजर के रूप में इसे कैसे मिला? विशेष बातचीत के लिए निमंत्रण। जी, मैंने उसे एक निमंत्रण दिया, उसे बुलाया। झाओ मंत्री, आपने निजी तौर पर निमंत्रण अपने अधीनस्थ को दे दिया, यह ठीक है, लेकिन आपने जो लोग लाए हैं उन्हें संभालना चाहिए। फैंग साहब, आप जी परिवार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको ऐसे अपमानित करने का क्या इरादा है? जल्दी से फैंग साहब को माफी मांगो। मेरी जिम्मेदारी है क्षमा करें। अभी भी खड़े हो? फैंग साहब को माफी क्यों नहीं मांगते? मैं कभी नहीं मांगूंगा। वह एक धोखेबाज है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। माफी मांगो। उसे साबित करो कि वह एक गरीब छात्र है। साबित करो तुम्हारी बहन को तुम्हारे साथ क्या लेना देना है। जी, मैं उससे कोई रिश्ता नहीं रखता। फैंग फैंग साहब, हम दोनों ने आपका अपमान किया है, बहुत माफी। उन्हें जाने दो। इस समय से आपको निकाल दिया गया है। झाओ मंत्री, इस मामले में आपकी भी जिम्मेदारी है। 1 महीने के लिए पद से हटा दिया, घर जाकर सोचो। हाँ, शर्मनाक है। जी, हॉल में हुआ सब कुछ, मैंने सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा है। फैंग साहब के साथ आपके द्वारा किया गया सब कुछ, जल्दी से माफी मांगो। जी, आप अपने अधीनस्थों को संभालो। मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन झिंगपेंग क्या करता है तुम्हारे बस की बात नहीं है। और मेरे पीछे टैंग परिवार का समर्थन है। कल टैंग परिवार के मुखिया ने मेरे पिता को चाय पिलाई। यदि चेहरा बचाना है, मुझे डर नहीं है। टैंग मिंगदे, यही वह टैंग परिवार का मुखिया है जिसके बारे में आप कह रहे हो। छोटे लड़के, क्या तुम टैंग परिवार के मुखिया का नाम ले सकते हो? सबने सुना, टैंग मुखिया को पता चल जाएगा। तुम्हारे गंदे मुंह को पीट दूंगा। तुम्हें देखना है कि तुम कैसे ढीठ होते हो। टैंग मुखिया आ गए हैं, अपनी जान बचाओ। कौन है जो मेरे टैंग परिवार के लोगों को छूना चाहता है? टैंग मुखिया, आप आ गए। झिंग, क्या हुआ है? तांग के मुखिया, अभी अभी कोई आकर भोजन और पेय पदार्थों का धोखा देगा। मैंने सोचा जी लड़की के लिए स्थिति को संभालूं, उस आदमी को कुछ सबक सिखाए। पर जी लड़की ने मुझे घुटने टेकने को कहा। क्या ये मेरे लिए मुश्किल नहीं बनाना है? जी लड़की, क्या ये सच है? वह वास्तव में मेरे महान अतिथि को अपमानित कर चुका है। फांग यू फांग जी। तांग के मुखिया, यही वो आदमी है जो अभी तक आपका नाम ले रहा था। तुम अभी तक इतने जोश में थे, अब चुप क्यों हो गए? घुटने टेको, सुना नहीं? तांग के मुखिया, मैंने कहा घुटने टेको। मैं आपसे घुटने टेकने कह रहा हूं। फांग जी, आप मेरे तांग परिवार के जीवनदाता है। ये मेरे जी तांग परिवार को अपमानित करना है। वो आदमी कौन है? जी परिवार, तांग परिवार, दोनों बड़े परिवार उसके पक्ष में खड़े हो गए। छोटे तांग, कुछ भी करने से पहले व्यवहार करने का तरीका, पहले इंसानियत। फांग जी की सिक बिल्कुल सही है। अब से तांग परिवार सभी सहयोग बंद कर देता है झिंग परिवार के साथ, तुरंत प्रभावी। तांग के मुखिया, तांग परिवार के समर्थन के बिना हमारा झिंग परिवार का व्यवसाय बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिता को पता चलेगा, वह मुझे मार डालेंगे। तांग के मुखिया, बहुत शोर हो रहा है। बाहर निकालो। कृपया, मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। तांग के मुखिया, तांग परिवार, जी परिवार, कितना बड़ा रौब है। यांग परिवार भी आ गया। कल हमें मारने के लिए लोग भेजे थे और आज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उनका बहुत बड़ा हौसला है। इस मामले में कोई सबूत नहीं है तो अभी तक चेहरा नहीं खराब करना। पहले फांग जी को यातनापूर्ण आंतरिक गोले का मामला सुलझाने में मदद करो। हाँ, यह युवक जो तांग परिवार का और जी परिवार का समर्थन प्राप्त करता है, वह कुछ अवश्य है। विशेष क्षमता। सुना है कि तुमने तांग बाबू की बीमारी ठीक की है। बिल्कुल फांग डॉक्टर के बदशुक्र, मेरे दादा की बीमारी अब ठीक हो गई है। तुम ही फांग यू हो। इतनी जवानी में इतना चिकित्सा ज्ञान, यह एक प्रतिभा है यांग जी। उससे हाथ मिलाओ। वास्तव में हम सब एक ही स्कूल के हैं। आज आया हूं बस एक सलाम करने। नमस्ते, मैं यांगशु हूं। नमस्ते फैंग वायु। हम बातें खराब है। यांगशु नौजो देश के सबसे कम उम्र के अर्ध संप्रदाय गुरु है, युवा पीढ़ी में ईश्वर के समान है। पिता फैंग डॉक्टर की मदद करने जाओ।
पिता यांग्क्यू को नुकसान हुआ है। ये अर्ध संप्रदाय गुरु का स्तर सभी लड़ाकू वारियों के लिए जीवन भर में प्राप्त करना मुश्किल होता है। फैंग साहब की शक्ति वास्तव में एक रहस्य है। जीरू में अपने आदमियों को हाथ छोड़ने का आदेश दो। फैंग साहब मेरे महान अतिथि हैं। मुझे उन्हें आदेश देने का अधिकार नहीं है। चूंकि तुम्हारा भाई इतना हाथ मिलाने का शौकीन है, तो मैं भी उसे निराश नहीं कर सकता। छोड़ दो, जल्दी से छोड़ दो। यांगशू को नुकसान हुआ। ऐसा कैसे हुआ? वह कौन है? ये क्या हो रहा है? तुम बहुत अच्छे हो। जब सर्वोच्च खजाना बैठक समाप्त होगी, फिर इस हिसाब की अच्छी तरह से गणना करेंगे। चलो। पिछली बार मैंने जीरुमे को मारने के लिए कुछ शीर्ष हत्यारे भेजे, सभी मारे गए। मुझे लगता है, क्या यह उस व्यक्ति से संबंधित है? आपको लगता है कि उसकी ताकत कैसी है? वो व्यक्ति बहुत अजीब है। उसकी ऊर्जा दर्शाती है कि उसके पास केवल जन्मजात योद्धा की ताकत है, लेकिन उसकी ताकत अत्यधिक है। क्या उसे हराया जा सकता है? उसने शायद सही मार्ग से लड़ाई नहीं सीखी है। वास्तविक युद्ध में केवल ताकत से बहुत कम हासिल किया जा सकता है। मेरे वर्तमान अर्ध संप्रदाय गुरु की ताकत के साथ उसे हराना आसान है। नमस्ते, मैं बॉब जुड़वा हूं। आप सभी का स्वागत है आज की नीलामी में। आज का पहला नीलामी वस्तु यांग ड्रैगन पिल है, जिसे हुआई बेई के दवा राजा डब्ल्यू मास्टर ने WXUA ने 10 साल में तैयार किया है, जिसमें मृत्यु से बचने और जीवन बढ़ाने के गुण हैं। प्रारंभिक नीलामी मूल्य 10 मिलियन। ये यांग ड्रैगन पिल पिछली बार 20 साल पहले दिखाई दिया था। ये बहुत अच्छी चीज है। लाओ जियांग, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, इस पर बातचीत नहीं है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। 10 मिलियन मैंने खरीद लिया। वह है। फंग साहब को बहुत दिनों से अपने घर में ही रहते हैं, इसलिए वर्तमान परिस्थिति के बारे में उन्हें पता नहीं है। जी खानदान, टैंग खानदान, यांग खानदान, ये सभी जियांगनान के शीर्ष खानदान है, परंतु वरिष्ठता के आधार पर सबसे मजबूत राजधानी में रहने वाला चिन खानदान है। चिन खानदान के चिन वुडाओ चिन जी और वरिष्ठ सदस्य राजधानी के प्रमुख हैं और राजा के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। वो बुढ़ापा चिन खानदान का प्रतिनिधित्व करता है। उनके खिलाफ होना मतलब चिन जी के खिलाफ होना। छोटे चिन इतने शक्तिशाली हो गए हैं। फांग साहब, ऐसी बातें न कहें। चिन जी के प्रति असम्मान दिखाना मौत के बराबर है। प्रिय मेहमानों, क्या किसी के पास और मूल्य है? जो भी कीमत लगाएगा वो चिन खानदान के साथ खड़ा होगा। ये तो अपने आप को मारने के बराबर है। ठीक है, इस नीलामी का सामान चिन खानदान के वो मास्टर के पास जाएगा। अगला नीलामी का सामान उत्तरी जोन से बहुत ठंडे स्थान से लाया गया है। आत्मा के दान का अंदरूनी हिस्सा, जो लड़ाकू को लेने से काफी हद तक स्तर बढ़ाएगा। शुरुआती कीमत 5 करोड़। यह 9वें स्तर के राक्षस का अंदरूनी हिस्सा है, जिसे भक्षण किया जाता है। उसके बाद निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस यही चाहिए। 1 अरब। ये जी खानदान की बेटी है। शुरुआत से ही इतनी अधिक कीमत लगाना, ये स्पष्ट है कि उसने इसे पाने का फैसला किया है। 1 अरब 50 करोड़। एक बार में 50 करोड़ जोड़ दिया। अब दिलचस्पी बढ़ गई है। क्या पैसे कम पड़ रहे हैं? मैंने इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वो बुढ़ापा ने बोली लगाई थी। नीलामी का एक नियम है, वो बुढ़ापा के बोली लगाने पर और कोई बोली नहीं लगा सकता, वरना ये चिन जी के खिलाफ होगा। फांग साहब, इसे छोड़ दे। जारी रखें। फांग साहब, यह लड़का वाकई अपनी जान की परवाह नहीं करता। 2 अरब। जी खानदान वाकई पागल हो गया है। चिन खानदान के साथ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ये आत्महत्या से क्या फर्क पड़ता है? आज रात के बाद जी खानदान और टैंग खानदान नहीं रहेंगे। बिगड़ गया। वो बुढ़ापा ने गुस्सा दिखाया। उनकी शक्ति पहले से ही चोटी पर पहुंच चुकी है। बहुत डरावना है। अब मुश्किल हो गई है। जी और तांग परिवार के लोग, सुनो। ये राक्षस का आंतरिक मणि किन बूढ़े की है, जो उनके गुरु को भेंट करने के लिए तैयार किया गया था। अगर तुम इसे अभी सौंप दो तो मैं पिछली बातों को नजरअंदाज कर दूंगा। किन्वू दाओ में अभी भी माता पिता के प्रति सम्मान है। मैंने उसे जो सिखाया वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन बूढ़े का नाम सीधे लेने की? तुम बहुत बेशर्म हो। कहां से आया ये मरने का भूखा जानवर? सच में अहंकारी हो। क्या सभी ने सुना? ये व्यक्ति बार बार किन बूढ़े का अपमान कर रहा है। वो तो किन बूढ़े के सिर पर चढ़ गया है। उसने किन बूढ़े का अपमान किया है। ये पूरे राज्य का अपमान है, पूरे जूझो देश का अपमान है। वो बड़े इस तरह के दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति के लिए उसे तुरंत मार देना चाहिए।
उसे मार डालो। मारो उसे, मारो उसे। तुमने अच्छा किया। फांग यू ने सभी का गुस्सा भड़का दिया है। वो बड़े को भी मारने का मन कर रहा है। इस तरह जी और तांग परिवार निश्चित रूप से फंस जाएंगे। इस तरह हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा का आदेश है जूझो देश में। जो कोई भी किन परिवार के काम में बाधा डालेगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। अब मुझे निष्पक्षता से काम करना होगा, वरना लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। ये बढ़ता हुआ दबाव क्या है? हाँ, वो बड़े फिर से मारने का मन कर रहे हैं। फांग यू को तुरंत ले जाओ। जाना चाहते हो? बदमाश लड़के, तुम बहुत अहंकारी थे ना? अब क्यों चुप हो गए हो? घुटने टेको। 6 बल काफी नहीं है तो 10 बल लगाओ। वो बड़े, दया करो। अगर ऐसा चलता रहा तो हम मर जाएंगे। मैंने किन परिवार को जो मार्ग सिखाया था, तुमने बस सही ज्ञान हासिल किया है। गांव ये लड़का मोजे को बस आसानी से रख दिया है, लेकिन उसके अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी है जो पूरी तरह से दबा दी है मेरे द्वारा छोड़े गए प्रभाव को। एक जन्मजात मार्शल कलाकार के लिए ऐसा कैसे संभव है? अभी क्या हुआ था? शायद वो बुजुर्ग ने निर्दोषों को चोट पहुंचाना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति वापस ले ली। धन्यवाद वो बुजुर्ग। वो बुजुर्ग की दया है कि वे निर्दोषों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। ये सच है कि उसने किन बुजुर्ग का अपमान किया है। इसे सहन नहीं किया जा सकता। उसे जाने नहीं देना चाहिए। ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। उसे मार डालो। राष्ट्रीय राजधानी के कानून प्रवर्तक कहा, यहां हूं। इसे जू झो की नरक जेल में डाल दो, जहां से कोई रास्ता नहीं है। लड़के, ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। तुम्हें लगता है कि तंग और जी परिवार की रक्षा है। तुम कर सकते हो जो चाहो। आज कोई भी आ जाए तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम मरने की प्रतीक्षा करो। राष्ट्रीय राजधानी में किन बुजुर्ग पहुंचे? किन बुजुर्ग? राष्ट्रीय राजधानी के किन बुजुर्ग? वो जियांग नान में कैसे आ गए? किन बुजुर्ग का स्वागत करें? सब उठ जाओ। धन्यवाद किन बुजुर्ग। किन बुजुर्ग, आपने व्यक्तिगत रूप से क्यों प्रयास किया? यहाँ के सारे मामलों के बारे में मुझे पता है। किन बुजुर्ग, आपके द्वारा नीलामी में खरीदी गई यात्रा जानवर की आन। क्या आप अपने उस गुरु को भेजना चाहते हैं? नहीं, मैं स्वयं ले जाऊंगा। किन बुजुर्ग? किन बुजुर्ग को लंबे समय से ध्यान में बंद कर दिया गया था इस बात के लिए व्यक्तिगत रूप से आए हैं। ऐसा लगता है यह गुरु उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पापा फांग साहब का क्या होगा? अपने भाग्य की प्रार्थना करो। किन बुजुर्ग आ गए हैं। इस मामले में कोई संदेह नहीं है। मुझे विश्वास नहीं। इस लड़के को किन बुजुर्ग के सामने आवाज उठाने की हिम्मत करनी है। नाटक देखो। लड़के, किन बुजुर्ग आ गए हैं और अभी तक घुटने नहीं टेके। गुरु, ये आपके लिए मेरा उपहार है। दीदी, ये क्या है? किन लाओ। किन लाओ उसे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्या किन लाओ ने जो कहा था? गुरु फैंग डॉक्टर हैं। लेकिन किन लाओ की उम्र फैंग डॉक्टर के दादा बन सकते हैं। हाँ, उठो हमारे बीच। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। नियम तोड़े नहीं जा सकते। बहुत दिन बाद मिले। गुरु अभी भी उतने ही जवान लग रहे हैं। तुम तो बहुत बूढ़े हो गए हो। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? किन यीमो तुम्हारी पोती है ना? हाँ, जब तुम बच्चे थे तब मैंने तुम्हारे डायपर भी बदले थे। हमेशा दादा से उनके गुरु के बारे में सुना। यह 20 साल का नटखट लड़का कैसे हो सकता है? मजाकिया बनने की कोशिश करता है, बकवास बोलता है। दादा उसे इतना महत्व क्यों देते हैं? शुरुआत में गुरु ही थे। तुमने उसका नाम रखा था दादा आप भी। यीमो। कुछ बातें बाद में समझ आएंगी।
यांग यिनझू, तुम्हारे यांग परिवार का बहुत बड़ा दबदबा है। किन किन लाओ। तुम जानते हो वो कौन है? वो तो एक गरीब छात्र है। फैंग भाई ने 3 बार मेरी जान बचाई और मेरे लिए किन परिवार की स्थापना की। फैंग भाई के बिना मेरा किन परिवार नहीं होता। तुम लोग मेरे गुरु के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करते हो। किन लाओ, आप गलतफहमी में है। वो तो 20 साल का है। जब आपने साम्राज्य बनाया था तब वो पैदा भी नहीं हुआ था। ये कैसे हो सकता है? थप्पड़ मारो। अब से जियांगन क्षेत्र के सभी संसाधन जी परिवार और तांग परिवार को आवंटित कर दिए जाएंगे। यांग परिवार के साथ सभी सहयोग तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। धन्यवाद किनलाओ। हमारा यांग परिवार आपके किन परिवार के लिए पूरी मेहनत से काम करता है। आप एक बात के लिए हमारे सभी कामों को नकार नहीं सकते। तुम्हारे यांग परिवार ने जो घिनौने काम किए हैं, हमें उनके बारे में पता नहीं है, ऐसा मत सोचो। जल्दी से चले जाओ। चलो। छाओ वो है। तुम जानते हो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा नफरत है कृतघ्न लोगों से। तुमने मेरे गुरु को परेशान किया तो किन परिवार के घरेलू नियमों के अनुसार सजा मिलेगी? क्या किन बुजुर्ग घरेलू नियमों से वो बुजुर्ग को सजा देंगे? किन परिवार के रक्षक? रुको। इस राक्षस के आंतरिक अंग पर क्यों है जियान महल की सुगंध? जियान महल। तुम जानते हो जियान महल। अब जब रहस्य खुल गया है तो किन परिवार का कोई उपयोग नहीं है। दादा। अब जब मेरा रहस्य जान गए हो सभी को मरना होगा। जियान महल के बचे हुए लोग कहाँ हैं बताओ। कभी नहीं। खुद को उड़ा लिया, चूरा हो गया। मैंने लापरवाही की। ये व्यक्ति मेरे पास इतने समय से छिपा यह हुआ था। तुम्हारी गलती नहीं है। जियान महल की छिपने की तकनीक असाधारण है। मैं 2000 साल से खोज रहा हूं, उनके निशान नहीं मिले। जियान महल का एक और मोहरा गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? मूल योजना हमारे हाथ में थी, लेकिन किन्वुदाओ का आगमन सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। वो लड़का, वो कैसे? उसकी उम्र किन्वुदाओ के गुरु बनने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे लगता है शायद उसके पूर्वजों ने किन्वुदाओ की मदद की होगी और किन्वुदाओ उसके गुरु के वंशजों की देखभाल कर रहा है। सही है। इस युग में अभी भी कोई जियान महल के बारे में जानता है। उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। चिंता मत करो, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मरा। पूरी सुरक्षा के लिए मैं छाओ वुमिंग को भी भेजूंगा। फांग साहब, मैं उत्सुक हूँ। तुम किन बुजुर्ग को कैसे जानते हो? तुम असल में कौन हो? मुझे लगता है तुम्हें उत्सुक नहीं होना चाहिए। फांग साहब, एक बात है जो मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहता था। क्या बात है? तुम्हारी नजरें हमेशा मुझसे क्यों बचती हैं? क्योंकि तुम मेरे एक पुराने जानकार से बहुत मिलते हो। क्या? श्री फैंग, थैंक यू। चलो बचाओ, जल्दी बचाओ। रुको। यांगजू, तुम हो? इंसान को ऐसे टक्कर मार दी। शायद इंसान का तो खैर हो गया। मेरी बहन बहुत सतर्क है। इतना सरल काम योजना क्या बनाना। मैं उसे साबित कर दिखाऊंगा मैं सही हूं। तुम लोग मुझे बहुत कम आंकते हो। उसकी ताकत और बढ़ गई है। मैं भी उसके सामने 3 चाल तक नहीं चल सकता। क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? तुम्हारे यांग परिवार को किन परिवार का संरक्षण नहीं है? फिर जी परिवार और तांग परिवार का बदला एक के बाद एक आएगा। तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। अगर मैं जल्दी करूं तो शायद कोई नहीं जान पाएगा मिस जी। तो फिर तुमसे शुरू करते हैं।
मेरे नए कपड़े। फैंग यू। तुम हो गुस्से में आकर मुझे मारना चाहते हो। उसे कुचल दो, ठीक है। फैंग यू। नहीं हो सकता, कार को रोक दो। हाँ, ये कैसे हुआ? भूत है, सच में भूत है। अरे बस करो। उसे मार डालो। भाई साहब, मैं नहीं। डर क्या है पिछली टक्कर से? एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी नहीं सह सकता। उसकी तो बात ही छोड़ो, उसे तो गंभीर आंतरिक चोट आई होगी। बस एक कमजोर तीरंदाज है, सुनो, जो उसका सिर ला सके उसकी कीमत 10 गुना। चलो। तो मैं थोड़ा व्यायाम कर लेता हूं। लड़ाई तो लड़ाई है। सार्वजनिक संपत्ति नष्ट मत करो। कुछ सामाजिक जिम्मेदारी तो रखो। अगर कोई नीचे गिर गया तो क्या करोगे? अब तुम ही बचे हो। विस्फोटक वैलियन पिल। तुम्हें बहुत कुछ पता है ना। बस मुझे इस दवा को निगलना और है। मैं मैं अस्थायी रूप से चोंगशी ग्रैंड मास्टर की चरम सीमा को प्राप्त करूंगा। अब मुश्किल हो गई। चोंगशी की चरम सीमा अब मुश्किल हो गई। देखते हैं सच्चे मार्शल कौन होते हैं। फैंग साहब। मैंने कहा था इस दुनिया में किसी को आम आदमी कहने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। मुझे मत चिढ़ाओ। अगर तुम मेरे बाल भी खराब करोगे तो मैं पूरे यांग परिवार को खत्म कर दूंगा। फैंग वायु, सावधान रहो। फैंग साहब। मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने उसे नहीं समझा। चलो आ गए हो, बाहर आ जाओ। क्या तुमने किंघाई के सिर पर नजर नहीं डाली? प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी की लाश भी नहीं उठाई गई। इतनी हत्यारे माहौल का दबाव है। ये व्यक्ति साधारण नहीं है, उसकी ताकत यांगशु से भी ऊपर है। एक्सायो बुजुर्ग, आप आ गए। क्या आपने मुझे बुलाया था ताकि मैं इस नामहीन छोटे लड़के से निपटूं जो अभी तक लियान की अवस्था में है? फैंगवायु, क्या तुम्हें लगता है कि तुम संसार में अजेय हो गए हो? एक्सायो बुजुर्ग, ये गुरुकुल के पुरातन मार्शल का उत्तराधिकारी है। तुम मुझे तुरंत छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। मैंने इतने सालों तक इस एथरवाल्ड में घूमते हुए कोई मुकाबला नहीं पाया, सिवाय उस वर्ष जब टियानदाओ सेक्ट के उस बदशगुन ने मुझे चुनौती दी थी, और मैंने कभी किसी से डर नहीं पाया। जल्दी से यांग परिवार के लड़के को छोड़ दो, नहीं तो। बहुत शोर मचाना है। अगर यांगशु को मार दिया तो यांग परिवार शांत नहीं बैठेगा। यांग परिवार का बेटा बहुत जल्द ही मर जाएगा। चूंकि मैं उसे वापस नहीं ले जा सकता, तो तुम्हें वापस ले जाकर यांग परिवार के सामने पेश कर दूंगा। तुम्हारे पास शवकीड़े हैं। तुमने मुझे हैरान कर दिया है। तुम जानते हो कि शवकीड़े क्या होते हैं, चाहे तुम्हारा ज्ञान कितना भी विशाल हो। यह भी बहुत देर हो चुकी है। असंभव है, तुम्हारे शरीर में हत्या की भावना मेरे शव के कीड़ों के समूह से कैसे? तुमने कितने लोगों को मारा है? इतनी संख्या में एकत्र हुए हैं। तुम सच में कौन हो?
मैं हूं फैंग वायु। प्राणायाम स्तर का फैंग वायु पहले, जिसने पर्पल फ्लेम पैलेस को नष्ट कर दिया। 2000 साल हो गए, वो अभी भी जीवित है। तुमने क्या जादू का इस्तेमाल किया जिससे शरीर बदल सके? मैं कभी मरा नहीं हूं, तो पुनर्जन्म की बात क्या है? नहीं, मुझे मास्टर को सूचित करना होगा। फैंग वायु अभी भी जीवित है। मैंने तुम्हारे अभिशाप को सीमित कर दिया। तुम अब आत्महत्या नहीं कर सकते। बताओ, पर्पल फ्लेम पैलेस के बचे हुए कहां हैं? मुझे नहीं पता। केवल मास्टर ही उनसे संपर्क कर सकता है। तो तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा को आत्मा बंधन मंत्र में हमेशा के लिए जलाऊंगा। नहीं। भंडार बैग। भंडार बैग में आमतौर पर साधक की सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आत्मा खाने का मंत्र दूसरों के जीवन की ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में बदल सकता है। बहुत अच्छा, किसी दिन इसे आजमाऊंगा। भाई यांग क्यों मर गया है? पिता भी बिस्तर पर हैं। अगर तुम वापस नहीं आते तो हमारा यांग परिवार खत्म हो जाएगा। यांगजियान शिष्य, तुम अभी महान शिखर पर पहुंचे हो। अभी तक स्थिर नहीं है, चाहिए कुछ और समय तक मजबूत करना चाहिए। गुरु, इस बदले को न लेने पर मेरा मन शांत नहीं होगा। ठीक है, चूंकि तुम इस पर जिद्दी हो, तुम्हें शांत करने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धन्यवाद गुरु। जियांगनान मार्शल आर्ट्स सम्मेलन जल्द ही शुरू होगा। फैंग वायु, मैं तुम्हें जीवित रहने से बदतर बना दूंगा। आशा है कि यह 9वें स्तर के जानवर का कोर मुझे कई स्तरों को पार करने में मदद करेगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति क्या ये है? गुरु, 9वें स्तर के जानवर का कोर वाकई ज़ेंग के पूर्वजों ने 11 मंजिल भी तोड़ सकते हैं। मैं आ गया हूं। 9,974 मंजिल। श्री फांग, कुछ मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं तुम मेरे साथ आने के लिए। इस साल जिंगनान बुडो शिखर सम्मेलन, यह है जिंगनान क्षेत्र। हर 3 साल में एक बड़ा परिवार होगा। सबसे मजबूत बल भेजें। जी का घर। एक पंक्ति में 3 खो गया। यदि आप फिर से हार जाते हैं तो आपको छोड़ना पड़ सकता है। जियांगनान का पहला सीजन। जियान महल के यूजुन में मार्शल आर्ट शिखर सम्मेलन योद्धा शायद इसमें मिश्रित हो जाएगा। इसके अलावा मैं भी कोशिश कर सकता हूं जो मैंने अभी सीखा है। तो मैं इस साल जिहादी मार्शल आर्ट शिखर सम्मेलन के प्रमुख आपको देना। धन्यवाद एमपी। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति अभी अभी जिंगन क्षेत्र का केवल एक व्यक्ति, केवल इस तरह से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है कि अपने बूढ़े आदमी को। हाल ही में दक्षिण में क्या जिंगन के बारे में कुछ खास है? जियांगनान बोडो शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है। बोडो एसोसिएशन के अध्यक्ष डुयोंगनी इस मामले के प्रभारी, शायद मालिक उसका पुराना आदमी है। मजा में जाता है। मैं तुरंत गैंग बैंग जा रहा हूं इस छोटी सी जगह। नहीं, कृपया व्यक्तिगत रूप से छोड़ दें। यह तय हो गया है। हाँ, क्या मुझे पता है कि गुरु कौन है? उनका अंतिम नाम फांग है। सर जी आ गया है। क्यों नहीं आया परिवार? टांग परिवार ने लगातार 2 खिताब जीते हैं। इसलिए आपको भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। इस शहर में रहने वाले परिवार यहाँ हैं। झेंग का परिवार जिंगनान से नहीं है। वह कैसे शामिल हुआ? यांगिंजू ऊपर चढ़ गया। एक्सियांगिंग परिवार संबंध। जी का परिवार बहुत अच्छा है। हुआइशु मास्टर के निर्देश के बाद अब यह जियांग शहर में पहले स्थान पर है। मार्शल आर्ट वंश। हुआइशु वह लड़का। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो हुआइशु मास्टर को? इन मार्शल आर्ट परिवारों को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा।
जी श्रीमती, चेहरा ठीक नहीं लग रहा है। यांग यिनजू, तुम क्या करना चाहती हो? मेरा भाई तुम्हारे हाथों मारा गया, तुम्हें लगता है मैं क्या करूंगी? मैं जल्द ही झेंग परिवार से शादी कर रही हूँ, फिर हमारे झेंग परिवार और यांग परिवार मिलकर तुम सबको बचने नहीं देंगे। मैं तुम्हें चाहती हूँ, मेरे भाई की आत्मा को शांति दो। यिनजू घबरा मत, चूंकि हम आए हैं जियांगन मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में उनके साथ खेलते हैं। जी परिवार ने 3 सत्र हारे हैं, अब लोग नहीं बचे हैं। ये बार तो एक प्राकृतिक मार्शल आर्टिस्ट लाया है। मुझे लगता है इस साल जी परिवार का आखिरी मार्शल आर्ट्स सम्मेलन है। हमें उन्हें अच्छी तरह से विदा करना चाहिए। तुम फांग्यू हो ना? हाँ, मैं हूँ। इस दौरान यिनजू ने बार बार तुम्हारे बारे में बताया है। पहली बार मिल रहे हैं, हाथ मिलाएं। ठीक है। फिर से यही बातें। पिछली बार मेरे भाई का अपमान किया था, देखो इस बार शिवचेन तुम्हें कैसे अपमानित करता है। तुम बेकार इंसान हो, सोचते हो कि थोड़ी सी चतुराई से हर जगह खाना खाकर घूम सकते हो। शायद तुम्हारे छोटे से स्थान पर कोई तुम्हारे लिए बेकार की तारीफ करता हो और तालियां बजाए, लेकिन मेरी आंखों में तुम अभी भी एक शिवचेन, बहुत मजबूत ऊर्जा। शिवचेन, ऐसा कैसे हुआ? झेंग परिवार का बेटा भी हार गया। मुझे गलत नहीं दिखा होगा, क्या मैंने गलत सुना है? वाइशु वह लड़का अगर जानता है कि वर्षों पहले उसके समर्थन वाला परिवार अब ऐसा हो गया है, कितना दिल टूटेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़बड़ाने की? हुआइशु जी के बारे में अनादर, ये बातें तुम्हारी मौत के लायक है। जब मैंने उनसे मुलाकात की थी, तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। वाकई बहुत हिम्मत है, तुम्हारी हंसी आ रही है। हुआइशु जी तो 9 राज्यों के पवित्र सूची में तीसरे स्थान पर है। महान व्यक्ति सभी योद्धाओं के दिलों में भगवान है। वो 100 साल से दिखाई नहीं दिए हैं। तुम एक अनुभवहीन लड़के हो और तुम कहते हो कि तुम उन्हें जानते हो। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम हुआइशु महाशय के गुरु हो? अगर ऐसा कहना है तो ठीक है। तुम ये लड़का हुआइशु महाशय का अनादर करता है। ये लड़का बहुत अहंकारी है, बहुत बड़ा साहस है। सभी शांत रहें। जियांगनान मार्शल आर्ट्स सम्मेलन अब शुरू हो रहा है। सभी परिवार कृपया बैठ जाएं। लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, हम यहाँ लड़ रहे हैं। ये बेकार है, बाद में जीवन और मृत्यु के मंच पर मैं सभी के सामने तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे बीच कितना अंतर है, कितना बड़ा है। ठीक है, फिर मिलते हैं। सभी का स्वागत है मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में। मैं मार्शल आर्ट्स सम्मेलन के अध्यक्ष दिव्योनियर हूँ। हुआइशु महाशय के बाद से उन्होंने ज्यूजो देश का मार्शल आर्ट्स सम्मेलन शुरू किया। 100 साल हो गए हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पहले पूजा समारोह होगा। चित्र में हुआईक्यू महाशय के गुरु हैं। हुआईक्यू महाशय ने खुद कहा है उन्हें आज की सफलता मिली है, यह उनके गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। आज यह महान व्यक्ति जिउझो के सभी योद्धाओं के गुरु हैं। मैं हमेशा उत्सुक रहा हूँ, कैसा महान व्यक्ति होगा जिसने हुआईक्यू महाशय को इतना सम्मान दिलाया। वाइक्षु, उस लड़के ने मेरा चित्र बनाया है, बहुत जवान दिखता है। गुरु की पूजा करें। सभी उठें। एक बार प्रणाम करें, 2 बार प्रणाम करें, फिर से प्रणाम करें। समारोह समाप्त, ठीक है। जियांगनान मार्शल आर्ट्स सम्मेलन शुरू हो रहा है। कौन सा परिवार पहले आएगा? कितनी तेज गति है! झेंग एक्सायुचेन की क्षमता बढ़ती जा रही है। झेंग परिवार कब से इस जियांगनान मार्शल आर्ट इतना रुचि लेने लगे? नियम तो ये नहीं है कि जियांगन के बाहर के मार्शल आर्ट परिवार प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। डू सभापति, आप ही बताइए। झेंग साहब कहते हैं जियांगन मार्शल आर्ट एसोसिएशन। झेंग साहब का स्वागत है। झोंग परिवार से चुनौती। कृपया
झेंग जियोचेन का आगमन बहुत खतरनाक है। शुरुआत से ही इतने कठोर हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति पहले ही बिगड़ चुकी है। जियांगन लुओ परिवार से चुनौती, जियांगन वू परिवार से चुनौती। इतने सारे मार्शल आर्ट परिवार एक ही राउंड में हार गए। ऐसा लगता है कि झेंग जियोचेन की क्षमता वास्तव में डरावनी है। ऐसा लगता है आज पूरे जियांगन मार्शल आर्ट जगत को झेंग परिवार के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। और कौन है? जियांगन मार्शल आर्ट सम्मेलन मुख्य रूप से कला का अभ्यास है। तुम इतने निर्दयी क्यों हो? तुम्हारा जी परिवार तो मार्शल आर्ट एसोसिएशन से बाहर होने वाला है। और क्या बोलने का अधिकार है? असहमत हो तो आकर लड़ लो। तुम चूंकि कोई नहीं है तो घोषणा कर दो। अगर कोई नहीं है तो मैं घोषणा करता हूं। मैं कोशिश करता हूं। क्या वह लड़का जी परिवार से आया है? उसके शरीर से फैली हुई ऊर्जा देखकर वो एक प्राकृतिक मार्शल कलाकार लगता है। ये तो मजाक नहीं है। एक प्राकृतिक मार्शल कलाकार, मार्शल कला गुरु को चुनौती देना, ये तो मौत की तलाश करने जैसा है। मुझे लगता है कि ये लड़का सिर्फ ऊपर जाकर दिखावा करने वाला है। तुम सचमुच आगे आए, जिंदगी के लिए खतरे को देखा है, पर तुम्हें ऐसे सार्वजनिक रूप से मौत की तलाश करते हुए नहीं देखा। लड़के थोड़ी देर में अगर तुम्हें मार दिया तो मेरे हाथ भारी पड़ने पर शिकायत मत करना। तुम्हारी क्षमता के साथ तुम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचे कि मैं झेंग कभी छोटे लोगों को दबाने वाला हूं। ऐसे करो, मैं तुम्हें एक पंच दूं। उसे एक पंच देना, ये तो साफ तौर पर उसके सामने अनादर करना है। तुम सुनिश्चित हो? अगर मैं पहले हाथ बढ़ाऊं तो तुम्हारा कोई मौका नहीं बचेगा। और ये भी तुम्हें दिखाने का अच्छा मौका है, एक मार्शल कला गुरु और तुम जैसे मूर्ख के बीच का अंतर। अच्छा, तो मैं देखता हूं तेरी शक्ति कितनी मजबूत है। मुझे लगता है वो लड़का साफ साफ केवल एक प्राकृतिक मार्शल की क्षमता रखता है, फिर भी मार्शल कला गुरु को चुनौती देना चाहता है। ऐसा लगता है ये पूरी तरह से मौत की तलाश है। ये अपने आप को बदनाम करना है। इस पंच के बाद शायद उसकी ही मौत होगी। तैयार हो गए? आओ। केवल प्राकृतिक मार्शल की क्षमता, फिर भी मार्शल कला गुरु को चुनौती देना चाहता है। इस पंच से झेंग एक्सायुचेन का चेन की बाहरी ऊर्जा को तोड़ने की भी क्षमता नहीं है। मैंने कहा था वो नहीं कर पाएगा। झेंग साहब, झेंग साहब को कैसे उल्टी आई? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक मार्शल कला गुरु के रूप में उसे 10 पंच लगाने पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल एक मार्शल एक पंच से एक मार्शल कला गुरु को हरा दिया। ये मार्शल कला दुनिया में अभी तक नहीं सुना गया है। तुम कौन हो? 10% से कम ताकत का उपयोग किया, क्या इतना बढ़ावा है? देखा आपने एक्सायांग के झेंग परिवार के तीसरे पीढ़ी के वंशज झेंग एक्सायुचेन मार्शल कला के दोस्तों के सिद्धांत के अनुसार मंच पर आकर प्रतिस्पर्धा की, जो जानते थे जी परिवार के मार्शल जानबूझकर ताकत छुपाई कुछ निम्न साधनों से, गंदे तरीके से उसने उसे पीछे से मारा। यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से झेंग परिवार के युवा मालिक को घायल किया। यह झेंग परिवार को चुनौती देना है। क्या आप यह देखना चाहते हैं कि हमारे युवा मालिक इस बाहरी व्यक्ति द्वारा इस तरह से दबाया जाए? आपको और कुछ नहीं कहना है, ठीक है ना? ग्रैंड प्रोटेक्टर, कृपया बिना किसी रोक के उसे मार डालो। मैं सब कुछ संभालूंगा। यदि दोष होगा तो तुम्हारी बदशगुनी की वजह से ही होगा। मैं यामिंग एरिया का उपयोग करूंगा, तुम्हारी सारी ऊर्जा निकाल दूंगा। तुम्हें यह महसूस करने दूंगा कि जीवन से बदतर लगता है। ये ग्रैंड प्रोटेक्टर ने यामिंग एरिया को सक्रिय किया। यह एरिया बहुत रोचक है। यह न केवल आत्मा को रोक सकता है, बल्कि दूसरों की ऊर्जा को भी निकाल सकता है, ऐसा लगता है। फैंग साहब, ये फंस गया है। यामिंग एरिया भूत राजा के वंश से परंपरागत रहस्यमय तरीका, योद्धा की पांचों इंद्रियों को बांध सकता है, उनके शरीर से प्राण ऊर्जा निकाल सकता है, इस तरह उसे मरते तक यातना देना है। ये स्वाभाविक है, झेंग परिवार को चुनौती देने वाले का अंत। अब ठीक है, मर जाएगा ना। अच्छा कि मैं नहीं खड़ा हुआ। देखा, ये झेंग एक्सायुचेन के साथ झगड़ने वालों का अंजाम है।
लुओ परिवार दक्षिण की 2 भाग की जमीन झेंग परिवार को सौंपने के लिए तैयार है। आगे चलकर झेंग युवराज को सम्मान देंगे। डब्ल्यू परिवार हर साल अपने लाभ का 3 भाग झेंग परिवार को सौंपेंगे। झेंग युवराज को सम्मान देंगे। अन्य परिवारों ने अपनी बात कही। जीरो में अब तुम्हारी क्या राय है? यह सब मेरे कारण शुरू हुआ। मुझे फैंग जी को बचाना होगा। झिंगिक सायुचिन, अगर तुम मानो फैंग जी को छोड़ दो, मैं सब कुछ स्वीकार करूंगी। जी बहू की ईमानदारी देखनी होगी। अगर फैंग जी को छोड़ने के लिए मैं जी परिवार की संपत्ति का 8 भाग दूंगी। कम है। तुम 10 भाग। अभी भी कम है। तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैंने कहा कि अपने कपड़े उतारो, दिखाओ लोगों को जी परिवार की बहू का शरीर। जी परिवार दक्षिण के महान परिवारों में से है। कैसे ऐसी स्थिति में पहुंचा? गलत इंसान से दुश्मनी करना, एक गलती से सब गलत हो गया। जी परिवार का आज का हाल आगे कैसे दक्षिण में खड़े रहेंगे? इतनी सीमित ईमानदारी। और उतारो, उतारो, उतारो। किसने नहीं देखा? उतारो, सब देख रहे हैं। फट गया। फैंग जी, तुम्हारा फंदा और आत्मा चूसने वाला तरीका थोड़ा समान है। वो प्रेस आत्मा वाले फंदे से कैसे बचा? ये कैसे संभव है? तुमने पहले हाथ बढ़ाया था। आत्मा चूसने वाला तरीका। मेरी वास्तविक ऊर्जा लुप्त हो रही है। ये कौन सा कौशल है? इतने सारे लोग बेशर्मी से एक लड़की को परेशान करने के लिए। इतने सारे लोग बस घूर कर देख सकते हैं। क्या अमीर परिवार? क्या आयुध संघ? मुझे लगता है यह केवल एक मजाक है। अभिमानी लड़के, ढीठ मत बनो। आयुध शिखर सम्मेलन को एक चट्टानी लड़ाकू ने भड़काया। इस तरह का रंग आज के आयुध परिवार इस हद तक कमजोर हो गए हैं। कितना भयानक हत्या का इरादा है। ये व्यक्ति सभा में प्रवेश कर रहा है। भाईगू मास्टर, आप लोग आ गए। ड्रैगन 9 आकाश में उड़ान भरता है, पंख फैलाते हुए ब्रह्मांड की लंबाई। केवल गुरु लोंगू मास्टर ही है। मैं आज यहाँ एक बात की घोषणा करने आया हूँ। हमारा ड्रैगन गेट दक्षिणी झील पर वापस आएगा। गुपूज्य गन जोशी से ड्रैगन गेट का स्वागत करते हैं। मेरे यांग परिवार के पास दक्षिणी झील में कई उद्योग है। ड्रैगन गेट का स्थान आपके मुंह से बस एक शब्द कहीं भी हो सकता है। यांग परिवार का उद्योग मैंने संरक्षित किया। गुपूज्य को धन्यवाद। अगर गुरु लोंग हाथ लगा देते हैं, फैंग साहब भी फंसे रहेंगे। उपाय सोचना होगा। मैं आज यहाँ एक व्यक्ति को खोजने के लिए आया हूँ। फैंगवायु नाम का ये व्यक्ति मेरे शिष्य के परिवार को नष्ट करता है। मैं आज यहाँ न्याय चाहता हूँ। यही फैंग वायु है। मुझे पता चला कि गुरुलोंग इसी पर निशाना साध रहे हैं। लगता है फैंगवायु को बड़ी मुसीबत में पड़नी होगी। गुपूज्य, आयुध शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कौशल का आदान प्रदान है। जानबूझकर लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप ऐसा कर रहे हैं। यह नियमों के अनुरूप नहीं है। दक्षिणी झील में कुछ भी मुझे बांध नहीं सकता। मैं ही नियम हूँ। फैंग वायु, तुम्हारे ऋण चुकाने का समय आ गया है। मैं इसे नहीं सह सकता, तुम्हें अपंग बना दिया जाए। बस आद्युत 7वें चरण का लड़ाकू मेरे गुरु के हाथ लगाने लायक नहीं है। बढ़िया है यांगजियान ने हाथ लगाया। निश्चित रूप से मारने का इरादा। मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना। मैं अभी देखूंगा कि तुम कैसे मरोगे। यह आदमी आसान नहीं है। 30 साल की उम्र से पहले आयुध राज की स्थिति तक पहुंच जाना, यह पहले के रूप में सोने के रंग के चरण के बराबर है। यहाँ का काम आपको सौंपता हूँ। श्रीमान जी का आशीर्वाद। हमारे बीच का अंतर जानते हो, अब पछताओगे। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे भाई ने जो कष्ट सहे हैं, आज उसका 100 गुना चुकाओगे। फैंग वायु, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो? शायद मैंने पहले तुमसे निपटने के लिए कुछ बेकार लोगों को बुलाया था, जिससे तुम्हें भ्रम हो गया। आज तुम्हारी बारी है हार का स्वाद चखने की।
श्रीमान फैंग, तुम भाई, यांगजियान, वो गिर गया। ये कैसे संभव है? उसने रोक दिया यांगजियान के एक प्रहार को। ये कैसे संभव है? प्राणिक शक्ति झूठ नहीं बोलती। उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति स्पष्ट रूप से एक प्राकृतिक योद्धा की है, लेकिन उसकी ताकत कैसे मार्शल आर्ट्स के गुरु से अधिक है? कपड़े फिर से फट गए। अब समझ में आया। गु महाराज, तुम कैसे सहन कर पाए? अपनी सीमा से कहीं अधिक रहस्य इस कपड़े में है। ये शायद एक प्रकार का रक्षात्मक संप्रदाय का गुप्त खजाना है। मैंने कहा था कि एक साधारण प्राकृतिक योद्धा कैसे सहन कर सकता है मार्शल आर्ट्स गुरु की प्राणिक शक्ति? शायद धोखा है। यह सिर्फ एक साधारण कपड़ा है। अभी भी हट कर रहे हो। श्रीमान फैंग, गु महाराज के सीधे प्रहार से इस लड़के के आंतरिक अंग शायद खून में बदल गए हैं। यांग्क्यू बहन ने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम शांति से आराम करो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे कपड़े बचेंगे नहीं। क्या वो मरा नहीं था? कैसे बोल रहा है? असंभव। मैं तुम्हें बताता हूं कि असली मुक्केबाजी क्या होती है। समय बर्बाद न करने के लिए मैं 20% ताकत का उपयोग करूंगा। गु महाराज को मजबूर कर दिया गया। अपने प्रसिद्ध शेनलोंग जूट का उपयोग करने के लिए नाटक करना बंद करो। इस स्टंट के साथ जियांगनान में अजय है। ये अब और भी शक्तिशाली होना चाहिए। निश्चित रूप से आज मेरी लड़ाई में पहला आदमी नहीं जानते कि मृत चीजें नरक में जाती है। प्रकाश की सच्चाई बदल जाती है। गुरु के नीचे एक योद्धा को हिलाने के लिए पर्याप्त है। केंद्र की शक्ति की कल्पना करना मुश्किल है। किस हद तक? ये लड़का मास्टर मार्शल गिर गया। ये कैसे संभव है? ये कहने के लिए है फेंग्यू ने जीता युगल। श्री फांग, सफलता आपके हाथों में एक अभिशाप है। मैंने तुम्हारे लिए सोने की गोली। मुझे नहीं लगता था कि आपके पास इतनी ताकत थी। वास्तव में मेरी उपलब्धियों को चूम सकते हैं। खुश होने के लिए बहुत जल्दी। बस शुरुआत है। गुरु ने जियान महल को, मैं आप सभी को चींटियों की तरह मार दूंगा। बैंगनी सूजन महल, आप बैंगनी सूजन महल हैं, लोगों ने कहा। वे कहाँ हैं? आप केवल कुत्ते के मालिक होने के लायक हैं। कहना नहीं मास्टर, असंभव है। इस फंग्यू ने आदरणीय गुरुजी को मार डाला। उसने यह स्पष्ट करने के लिए किया कि मार्शल आर्ट दुनिया दुश्मन और जिहादी यांग परिवार है। बेटी की पहचान सभी बड़े परिवारों से होती है। फंग्यू को तुरंत मार डालो। अच्छा, इतना बड़ा आदमी। यह भी रहने के लिए एक अभिशाप है। आज की घटनाओं को मैं भगवान को सभी संख्याओं को बताएं। भगवान जी मेरी मदद करेंगे। फांग्यू को मार डालो। ठीक है, भले ही वह एक ही समय में ऐसा नहीं कर सकता। दर्जनों मार्शल आर्ट परिवार। लगता है आज मुझे यहाँ समझाना है। मैं आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको यह बताने के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि जी के परिवार की रक्षा कर रहा है। संलयन एक साथ मारा जाना चाहिए। एक साथ मारो। एक उड़ान का इंद्रधनुष 30 मील से अधिक दूर पाया गया। मुझे यकीन है कि यह भगवान की तरह है। कोई शक नहीं। मास्टर हुइक्सु बहुत अच्छा है। वो निश्चित रूप से देगा। शाओयू को बदला लेने के लिए। फैंग वायु, इस बार देखो कैसे मरते हो। यही है जियाओगो की पवित्र सूची में 3 सबसे ऊपर। हुआइक्सु जी, इतनी दूरी से उनकी शान का एहसास किया जा सकता है। हुआइक्सु जी, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। दशकों पहले ही वे महाप्रलय की स्थिति तक पहुंच गए थे और अब उनकी गहराई को नापा नहीं जा सकता। वो फैंगवायु अभी भी आसानी से मिटा सकता है। हुआइक्सु जी का स्वागत है। आप कैसे आए?
कुछ पहले भी नहीं बताया। इसमें क्या मामला है? ये व्यक्ति न केवल मार्शल आर्ट्स सम्मेलन में धोखा देता है, बल्कि जी को भी मार डाला। ये स्पष्ट रूप से चुनौती है। पूरे मार्शल आर्ट्स संघ को ये अपराध है। मैं और यांग परिवार ने 10 प्रमुख परिवारों के साथ जुड़कर उस पर मौत का आदेश जारी किया है। तुम चुप क्यों हो? अभी तक इतने ढीठ थे। तुम्हारी ढीठपन कहाँ गया? तुम्हारी घमंड कहाँ है? इस दुनिया में केवल मुट्ठी कठोर होना ही पर्याप्त नहीं है, पहाड़ भी मजबूत होना चाहिए। ऐसा बेवकूफ तुम ही हो जो मुझे चुनौती दे सकते हो, अंधेरे वाले। गुरुजी, कृपया इस शिष्य को एक नमन स्वीकार करें। हुआइक्सु जी गुरु। हुआइक्सु जी, आप कैसे? घुटने टेक दिए। शिष्य देर से आया, गुरु को परेशानी दी। ये कैसे हुआ? हुआइक्सु जी, इस लड़के को कैसे घुटने टेक दिए? हाँ है भगवान। हुआइक्सु जी ने उन्हें गुरु कहा। ये कैसे संभव है? उनकी उम्र में 100 से अधिक वर्षों का अंतर है। ये बहुत अविश्वसनीय है। हुआइक्सु, तुम्हारा मार्शल आर्ट्स संघ बहुत बड़ा रौब है। ठीक है, उठो, आपकी उम्र हो गई है। धन्यवाद गुरु, ये संभव नहीं है। मुझे याद है मार्शल आर्ट्स का नैतिकता पहाड़ से भी भारी है। प्रसिद्धि और मोह कम है। 100 वर्षों से मैंने गुरु की परंपरा का पालन किया है, एक क्षण भी ढील नहीं दी। धुआं धुआं। मार्शल आर्ट्स की नैतिकता कहां से आती है? ये शिष्य की गलती है। आज से वास्तविक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करेंगे द्यूयोंग। हाँ, तुम जियान्नान के रूप में मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शक्तिशाली लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, पूर्वजों को भी याद नहीं रखते। इसका क्या दंड होना चाहिए? मेरी नजरें बंद थी। मेरी झील नाम की मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन आज से फैंग मास्टर को सम्मान देगी, आपके आदेश पर। एक भी शब्द नहीं। यांग परिवार, झेंग परिवार, ऊपर से नीचे का उल्लंघन मेरे हुआइक्सु के नाम पर। यांग परिवार, झेंग परिवार को झील के मार्शल आर्ट्स परिवार से हटा दिया जाए। आज के बाद यांग परिवार नहीं रहेगा। झेंग परिवार मेरे हाथों में नष्ट नहीं हो सकता। हुआइक्सु जी, मैं आपसे फिर से मौका देने की प्रार्थना करता हूं। फैंग वायु, इतने सारे लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये मरी हुई औरत, तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रही हो और अभी तक पर्याप्त नहीं है। जी मिस, तुम्हारे सामने बड़े मुद्दों पर नैतिकता को ध्यान में रखना अद्भुत है। अब से जी परिवार झील का पहला मार्शल आर्ट्स परिवार है। धन्यवाद हुआइक्यू जी। जब तुमने शिक्षा ली थी, तुम्हारा चरित्र ऐसा ही था। इन 100 सालों से गुजर गए। तुम्हारा बच्चा बहुत बूढ़ा हो गया है। गुरु, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मुझे वापस जाकर सब्जियां उगानी है। तुम्हें पता है मेरा स्वभाव। इस बात को बाहर मत जाने दो। हाँ, चलो। अगर कोई आज की घटना कही बताए, वो मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का दुश्मन होगा और मेरे हुआइक्सु का दुश्मन होगा। अरे गुरु, मुझे मत पीछे करो। पाया है फैंग वायु, तुमने मेरा यांग परिवार नष्ट कर दिया। मैं तुमसे नहीं मानूंगा। गुरु, तुम्हारे ढूंढने वाले आदमी को पाया है। वायु भैया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फैंग साहब, मैंने जानकारी इकट्ठी की है। पिछले 2 महीनों में हुआईबी नंदू में बहुत सारी बैंगनी लौ के निशान दिखाई दिए हैं। जांच के अनुसार मैंने एक निगरानी वीडियो पाया है। यह वीडियो इस व्यक्ति की आवाज और हत्या की तकनीक को दर्ज करता है। मर जाओ। क्या इस व्यक्ति को पाया जा सकता है? अभी के लिए नहीं। यह व्यक्ति पिछले 2 महीनों में 30 से अधिक मार्शल को मार चुका है। दक्षिणी राजधानी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन ने इस व्यक्ति को खोजने के लिए कई लोग भेजे, लेकिन उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहे। लेकिन अभी 15 दिनों के भीतर यह व्यक्ति अचानक गायब हो गया और लोगों को मारना बंद कर दिया। उसे पूरी तरह से खो गए। तुम दक्षिणी राजधानी की ओर से ध्यान रखना और जैसे ही कोई चाल हो तुरंत मुझे सूचित करना। ठीक है। युनटियन जी, इस बार मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। यांग परिवार ने बैंगनी ज्वाला महल के लिए आत्माओं की पूजा की है। बैंगनी ज्वाला महल को यांग परिवार की रक्षा करनी चाहिए। जब हमने करार किया था, क्या आप मुझे काम करना सिखा रहे हैं? जी, मैं बस थोड़ा घबरा गया था।
मैंने केवल यांग परिवार के लिए एक बार मदद करने का वादा किया है। खुद का ध्यान रखना। यांग यिंझू। बेशर्म। यांग यिंझू बहुत बड़ी हिम्मत करता है। टैंग के घर में घुसना पहले उसे पकड़ो। ऐसा कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट मेरे साथ लड़ने का हक नहीं है। मैं मार्शल आर्ट के 12वें स्तर पर हूं, फिर भी मैं उसके पास नहीं पहुंच सकता। वो कौन है? यांग यिंझू, तुम क्या करना चाहते हो? टैंग कुत्ते, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। मेरा छोटा भाई मर गया, मेरा बड़ा भाई अपंग हो गया। आज मैं न केवल उस फैंग यू नामक कुत्ते का खून करूंगा, बल्कि तुम्हारे टैंग परिवार और जी परिवार से सभी को मेरे साथ दफनाऊंगा। शाओरो। पिताजी, शुरुआत में मुझे तुमसे बहुत प्यार था। मैं चाहती थी कि तुम मेरे यंग परिवार में आओ। बदशुक्री मुझ पर हो, अपनी बेटी को मत छुओ। पिताजी, मिंग भैया। तुमने मेरे यंग परिवार को नष्ट किया, अब मैं तुम्हारी बेटी को नष्ट करूंगा। कैसा लगा? अरे, मुझ पर आओ, मेरी बेटी को मत छुओ। तुम्हारा यह प्यारा चेहरा, तुम्हें क्या घमंड है? हमारे यांग परिवार का तुम पर नजर होना तुम्हारी भाग्यवानी है। और तुम फैंग यू के साथ इतना करीब क्यों रहने लगे? तुम्हारा ही भला हो। रुको। यही व्यक्ति है जो किंची के पास है। हाँ, यही व्यक्ति है। वो राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य न्यायाधीश है। इन सभी वर्षों से पुराने समय के साथ अधिकांश समय जेरोमी को आमंत्रित किया जा सकता है, इसे भी पता होना चाहिए। भगवान की आंखें हैं जेरुमी। मैंने आपको फोन नहीं किया और आपने इसे स्वयं वितरित किया। बस आज हम केवल अपने खाते का निपटान करेंगे। यंगेन जो, आप अन्य परिवारों के साथ कुछ भी करना चाहते हैं, यह राज्य के नियमों के खिलाफ है। राष्ट्रीय नागरिक कैसे हो सकता है? ऐसे शीर्ष योद्धा के सामने गति है। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो लाभ के प्रति जुनूनी होते हैं। इन सभी वर्षों में देश कोई गोली नहीं, नीचे देखा जाएगा। तो मैं तुम्हें दिखाने का मौका, राष्ट्रीय शहर के अंदर की जानकारी। वो शीर्ष पर एक मजबूत आदमी बन गया। बस इतना ही काफी है। मार्शल आर्ट के मास्टर। ये पंचगुलूंग से अधिक शक्तिशाली था। जब आदमी मर नहीं जाता है, वर्तमान वजूद पिछले एक के बराबर है। जिंडन पीरियड रिपेयर बस बहुत कमजोर है। इस शक्ति को 2000 साल पहले, यहां तक कि गैस रिफाइनिंग पीरियड भी उतना अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन। आज जेरुमी वह दिन है जब आप अपने कर्ज का भुगतान करते हैं। बहन जी, आप लोगों की सूजन है। आप वास्तव में जियान महल जानते हैं? गैस रिफाइनिंग के दौरान आप अपनी ताकत का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या आप इतनी जल्दी मर जाते हैं? सरे गुफ्तगू मत करो। वो आसानी से एक को हरा सकता है। वो जोन शीर्ष पर एक मजबूत आदमी है। वो मार्शल आर्ट संत भी है। तुम उसके लिए नहीं हो। भगवान शिव ने किया है कि वह कौन सा परिवार? ये आप है। मैं तुम्हें पहले मार दूंगा। जल्दी खत्म। सर जी, सावधान रहें। फंग यू, उसके शरीर पर सांस सिर्फ एक गैस रिफाइनर है। शक्ति मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। आप कौन है? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। दिलचस्प है। अब तुम मुझे मार नहीं सकते। तुम थोड़ा और कठोर हो सकते हो। बहुत अच्छा। अच्छा, बढ़िया काम किया। लेकिन तुम्हें थोड़ा और जोर लगाना होगा। क्या यह आदमी पागल है? सामान्य स्थिति में वो पहले ही मर चुका होता, लेकिन उसकी श्वास क्यों बदल रही है? अरे नहीं, इस मित्र की अभ्यास पद्धति जख्म पर आधारित है। जितना अधिक घायल होगा उतना ही मजबूत होगा। बंद करो। जितना अधिक घायल होगा, उतना ही मजबूत होगा। इतना मजा आता है पीटने में। आओ। मैं तुम्हें पूरा करूंगा। तुमने मुझे बहुत मारा था।
बहुत दर्द हुआ था। अब मैं उसे 100 गुना बदलूंगा। ये बैंगनी लौ बहुत रहस्यमय है, जो कुछ भी जला सकती है। इससे सीधा टकराओ, मत मर जाओ। मैं तुम्हारी आत्मा तक भस्म कर दूंगा। मैं तुम्हें फैंग वायु। हमेशा के लिए मार डालूंगा। फैंग वायु, अब तुम मर रहे हो। यांग्क्यू भैया, मैंने तुम्हारा बदला लिया है। ऐसे शरीर से बैंगनी लौ का प्रहार झेला। ये कैसे कर पाया? ये कैसे संभव है? पहले ही उपयोग किया था। 10वें खंड की बैंगनी आग का गुप्त तरीका। चाहे वो आध्यात्मिक अवस्था का विशेषज्ञ हो, बिना नुकसान के ऐसा नहीं हो सकता। तुम कौन हो? मैं हूं फैंग वायु। तुम अभी भी कैसे जीवित हो? तुम सभी जीवित हो तो मैं क्यों नहीं जी सकता? बताओ, बैंगनी आग के अवशेष कहाँ हैं? मुझे पता था कि तुम नहीं बताओगे। सबसे बड़े भाई, ये महिला बहुत सुंदर है। उसकी मृत्यु होना कितना दुखद होगा। हमें तो ऐसा करना चाहिए कि एक बार में नहीं, हमारे सामने क्यों मरने का नाटक कर रही हो? मैंने उससे वादा किया है कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं उसके लिए धर्म का द्वार बचाऊंगा। बहुत बातें करने से क्या फायदा? मार दो उसे। माफ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया है। इस व्यक्ति के शरीर में इतनी भयानक शक्ति है, जो आकाश और पृथ्वी को बदल सकती है। धर्म के द्वार और लैंगिक युवंशुअं की आत्मा को माफी मांगो। माफी मांगना। फिर से टकराना। फैंग मिस्त्री, क्या आप थोड़े बेहतर हैं? बहुत बेहतर। मेरे पास आपसे बात करने के लिए एक बात है। आप वास्तव में कौन हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। 5000 साल पहले। फैंगवायु शिष्य, अभी तुम लियन की अवस्था 187। अभी तक झूझी अवस्था में नहीं पहुंचे हो। गुरु को उड़ान भरने का समय है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि लियन की अवस्था को पार किया जा सके। गुरुजी, प्यारी बहन को उड़ान भरने का समय है अब। तियांदाओ का द्वार तुम्हारे हाथों में है। तुम अभी लियन की अवस्था में हो। 2596 स्तर। जल्द से जल्द लियन की अवस्था को पार करना होगा। जान लिया। तुम चिंता मुक्त होकर जाओ। प्रधान, गुरु शिष्य को उड़ान भरने का समय है। आप लियन की अवस्था 5094 स्तर पर है। मैं आपके हाथों में एक भी कदम नहीं बचा सकता। शायद जब आप 10,000 स्तर पर पहुंचेंगे तो इसे पार कर पाएंगे। आपको जल्द से जल्द लियन की अवस्था पार करने की शुभकामनाएं। 10,000 स्तर। सब उड़ान भर गए। अब मेरी बारी भी आनी चाहिए। वांग। फिर बाद में उनके शिष्य दूसरे संघ द्वारा मारे गए। उन्होंने कसम खाई कि वे चाहे कितना भी समय लें, वे उन्हें जरूर पकड़ेंगे। हालांकि यह कुछ हद तक अविश्वसनीय है, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। पता नहीं क्यों, तुम्हारे अंदर हमेशा एक परिचित भावना होती है। बाहर आओ। तुम फैंग वायु हो। हाँ, इतनी कमजोर ऊर्जा, ज्यादा से ज्यादा एक जन्मजात योद्धा। गुरु ने मुझे ढूंढने के लिए वास्तव में उन्हीं को भेजा होगा। मैं हैना फ्रॉस्ट पैलेस का शिष्य हूँ। तुम्हारे गुरु सुलेंग्यू हैं। मेरे गुरु ने जिया पैलेस का पता लगाया और मुझे फॉलन इमॉर्टल वैली में जांच करने के लिए ले गए। उन्होंने भूमिगत महल में प्रवेश किया और एक दिन एक रात तक कोई समाचार नहीं है। गुरु ने कहा कि यदि संपर्क टूट जाए तो वे मुझे तुम्हारे पास भेजेंगे। जियान महल, आप बाकी व्यंजनों के साथ मेरी मदद करें। मुझे याद है कि मुझे इस कहानी से छुटकारा पाने में मदद करें। मैं आपको बताऊंगा जब मैं वापस आऊंगा।
सलंगेन फ्रॉस्ट महल खत्म हो गया है। जल्दी से आत्मसमर्पण करें और प्रवृत्ति का पालन करें। अगर नहीं, खाने के लिए अच्छा नहीं। क्या यह सही है कि आपके पास वापस आना सामान्य है? अंतिम सौदेबाजी। एक ताबूत में मैं आपको सलाह देता हूं। आपके साथ आने में बहुत देर हो चुकी है। परी घाटी के अन्य शिष्य, हमने तुम्हें मिटा दिया है, पहले से ही अलग। भले ही मैं अकेला ही हूँ, मैं भी मर नहीं सकता। आपके साथ जुड़ो। आज भी इतना बेदर्द। मैं तुम्हें पीड़ा देता हूं। स्पष्ट रूप से वास्तविकता क्या है? तब मैं देखूंगा कि आपके पास क्षमता है। आज मैं स्टार गेट पर एक उदाहरण बनाऊंगा। लोगों के लिए अपनी उपलब्धियों को नष्ट करें। मेरे यिनसा जोंग ने आपके लिए एक रास्ता चुना है। आपकी तरह महान सुंदरता। हम आपको तोड़ने के बाद एक अच्छा समय दें, शुआंग शुआंग, और फिर आपको एक नाइट क्लब में बेचते हैं। अपना शेष जीवन व्यतीत करें। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता। किसी ने आपको धोखा दिया। आप वास्तव में अपने मुंह का भुगतान करते हैं। भाईजी लंबे समय से नहीं देखते। उसे क्या कहते हैं? वह सिर्फ एक लड़की थी जब मैं उससे मिला था। भाई को कहना कोई अजीब बात नहीं है। कितनी देर से मैंने तुम्हें नहीं देखा। एक आंख इतनी बड़ी हो जाती है। भाई आप फिर से देख सकते हैं। एक सपने की तरह लगता है। तुम जैसे मर गए हो। मुझे याद है तुम्हें यहाँ भेजना, मैंने तुमसे वादा किया था। हाँ, तुमने मुझसे वादा किया। आप कहते हैं कि आप साल में एक बार मुझे दिखने के लिए आते हैं, लेकिन 18 साल बीत चुके हैं और आप एक बार नहीं आए हैं। क्या आप इसे हर 10 साल में एक बार नहीं देखते हैं? साल में एक बार कैसे बने? क्या आप हमें हवा की तरह व्यवहार करते हैं? लड़की, अपने आप पर इतना भरोसा मत कर। तुम तो बस एक छोटे से शुरुआती मार्शल। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ। सरकार क्षु, हम जो काम कर रहे हैं उसकी खबर लीक नहीं होनी चाहिए। ये बदशगल और बदसूरत चीजें उसे जिंदा नहीं जाने देंगी। तियानजिंग में नियंसा जोंग। 1000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ पर माथा टेका और मुझसे गुप्त तकनीक सीखने की प्रार्थना की। मैं सोचा था कि आज उनकी पीढ़ी इतनी अशिष्ट हो जाएगी। लड़के, एक नाम रहित कीड़ा भी मेरे पूर्वजों का जिक्र करता है। तुम्हारी बात सुनकर क्या तुम उन्हें वास्तव में जानते हो? झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। तुम क्यों नहीं कहते कि खुद हजारों साल के बूढ़े कछुए हो? बस मुझे लगा कि कोई महान व्यक्ति आया है, लेकिन आखिर में एक बेवकूफ आदमी लाया गया। मेरे पास अभी तक पैसा कमाना बाकी है, मैंने अभी तक जीवन का आनंद नहीं लिया। मैं यहाँ नहीं मर सकता। तुम्हारे पूर्वज के नाम पर। अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। मैंने कई बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारी तरह बेहुदे को पहली बार देखा है। तुम्हारे तियानजिंग मेन के पूर्वज युयांगम्यू ने मेरे घर के बाहर 7 दिन और रात तक घुटने टेके मेरे सामने गुजारे थे। उन्होंने मुझसे गुप्त तकनीक सीखने की प्रार्थना की। उनके संपूर्ण संप्रदाय को बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। यदि उनका संपूर्ण संप्रदाय नष्ट हो चुका होता। तुम्हारी इन चालों से 3 साल का बच्चा भी नहीं डरेगा। ठीक है, तुम कहते हो तियानजिंग मेन की गुप्त तकनीक तुमने सिखाई थी। तुम्हारे पास तियानजिंग शू की मूल शक्ति होनी चाहिए। आज मैं देखूंगा कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। मिठाई की भी एक सीमा होती है। कैसे किसी आने पर ही तुम उसे बड़े कहने लगते हो, अपने पूर्वजों से भी ऊपर का महान व्यक्ति। ऐसी बातें अगर मैं करूंगा तो मैं भी नहीं मानूंगा। वायु भाई, उसकी ताकत देखकर लगता है कि वह पहले से ही मार्शल सेंट की स्थिति में पहुंच गया है। तुम्हें उसका सामना करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तुम्हारी इस क्षमता को बाजार में कहानी सुनाने में बर्बाद करना बहुत बड़ी बर्बादी है। आज मैं तुम्हें एक त्वरित मौत दूंगा। तुम कैसे हो? ये असंभव है। वायु भाई, बहुत सालों बाद तुम्हारी ताकत में वृद्धि हुई है। इस लड़के ने वास्तव में झेला है मार्शल सेंट का एक हमला। वह पूरी तरह से बेकार नहीं है। लड़के, तुम्हारी ये चालें मुझे नहीं फना सकती। तुम्हारे शरीर पर क्या पहना हुआ है? कोई रक्षात्मक संप्रदाय का गुप्त खजाना? हाँ, मैंने इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। उस समय के महान खजाने ने कहा था, हु लिंग जिंग के अलावा 5 और शक्तिशाली चीजें हैं। डंडे की बिजली का प्रहार सहन करने में सक्षम, इसीलिए ये चपत स्टील की प्लेट पर जैसा लग रहा है। ये अब समझ में आया। तो यही बात है। मुझे सुना है कि हिमशीतल महल में एक गुप्त खजाना है जिसे नील आकाश का वस्त्र कहते हैं। पहनने के बाद आप योद्धा संघ के हमले से बच सकते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी गुप्त खजाना अजेय नहीं है।
तुम भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। तुम लोग बहाने बनाने में वास्तव में कुशल हो। लड़के, तुम्हारा जादू पहले ही उजागर हो गया है और अभी भी ढोंग करते हो। उस समय तुम्हारे यिन शाओ सेक्ट के पूर्वज शिमोटियान को मैंने हराया था। अगर वह जहरीली शपथ नहीं लेता और सीधे रास्ते पर नहीं आता तो मैं उसकी जान बख्शता। तुम्हारा यिन शाओ सेक्ट अब तक विलुप्त हो चुका होता। क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हें बना सकता हूँ और स्वाभाविक रूप से तुम्हें नष्ट भी कर सकता हूँ। यह मूर्ख जितना बोलता जा रहा है उतना ही बेतुका बोल रहा है। दोनों प्रमुखों को एक साथ नाराज करना बस अपनी मौत को और भी भयानक बनाना है। एक ऐसा छोटा सा लड़का जो हिम के मुखिया के पूर्वज को अपमानित करने की हिम्मत करता है। इस बदमाश के साथ बहस करने की क्या जरूरत है? आइए पहले अपने गुप्त खजाने को तोड़ने के लिए मिलकर काम करें, फिर उसे धीरे धीरे पीसें। ठीक है, चलो उसे हमारे यिन शाओ सेक्ट के तरीके दिखाएं। दो योद्धा संत वास्तव में असाधारण है। बाहरी दबाव भी इतना भयानक स्तर पर पहुंच गया है, पता नहीं वायु भाई इसका सामना कर सकते हैं या मेरी नहीं। तारा विद्या पहले से ही चरम पर है। बस हाथ की हवा को हिलाने से छोड़ी गई सच्ची ऊर्जा आंतों को तोड़ सकती है। आज तुम्हें दिखाता हूं एक योद्धा संत को नाराज करने का क्या परिणाम होता है। जब व्यूयांग म्यू ने तुम्हें कला सिखाई थी, उन्होंने गलत तरीके का उपयोग किया था, जिसके कारण तुम दशकों से अपने नसों को उलट रूप से चला रहे हो। अंदर बहुत सारे जहरीले दूषित पदार्थ जमा हो गए हैं। अगर तुम जल्दी नहीं रुकते 20 सेकंड से भी कम समय में तुम जहर से मर जाओगे। पहली बार देखा है कि कोई किताबें पढ़ते हुए खुद को नाटक में डाल लेता है। 10 सेकंड और 10 सेकंड, चाहे 10 घंटे लग जाए, हम इंतजार कर सकते हैं। पुराने यान, तुम पहले मत हिलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि आज वो क्या चाल चलता है। उसे इतनी जल्दी मत मारो। मैं उसे अपने जादू का बलि रखना चाहता हूं। थोड़ी देर में मैं पहले उसके चारों हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तुम्हारे विवेक पर छोड़ दूंगा। 5 4 3 गुरुजी, ये कैसे संभव है? अभी मैं ठीक था। मुझे अधिक रक्त कैसे मिला? सब कुछ है, उसने सच कहा। यदि आप समय पर रुक गए होते तो मदद होती। अभी बहुत देर हो चुकी है। वे टूट जाते हैं और स्वर्ग में वापस नहीं आ सकते। मुझे विश्वास नहीं है। ये नहीं हो सकता। भाई जी वास्तव में विश्वास करने लायक है। मैंने मास्टर को इतने सालों से प्यार नहीं देखा है। अध्यक्ष जी, उसकी बकवास मत सुनो। आप बस उसे हर दिन धोखा दे रहे हैं। मधुमेह के इलाज के लिए गोलियों पर भरोसा करना पहले से ही कमजोर है। ये सब सिर्फ एक संयोग है। सड़क पार करने वाला एक चूहे यहाँ अभी भी चिल्ला रहे हैं। ये काफी है, चूंकि क्षु का मालिक आपको साफ नहीं कर सकता है। मैं आऊंगा। क्या आप निश्चित रूप से यह करना चाहते हैं, अपनी आत्माओं को रोकने के लिए? फिर से मैं आपकी सफलता के तरीके में था। जो लोग अभ्यास के लिए एक टैबू रखते हैं, अगर मैं इस शो को सक्रिय करता हूं, आपका कौशल तुरंत नष्ट हो जाएगा। अध्यक्ष जी, उस पर विश्वास मत करो। उसे मार डालो। अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, अपनी आत्मा के नीचे कर सकते हैं। ये मेरी आंखें बंद करने का समय है। यह चाल 9 सच की है और इसमें 1000 पाउंड की शक्ति है। यहाँ तक कि स्टील प्लेट को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। यह खत्म हो गया है। पुराने भूत के बादल के चाकू को पकड़ना आसान था। ये नहीं हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? उसे मार डालो, लेकिन ऐसा है। एक कुत्ते को मार डालो और उसे चोदो। ऐसा कैसे हुआ? मेरा लंड एक पहाड़ के नीचे होने जैसा है। इन संप्रदाय के आशीर्वाद के 100 साल, इसे एक दिन कहते हैं। मेरी उपलब्धियां। इन दोनों नेताओं के दिल में क्या यह शेंग के स्तर पर एक मजबूत आदमी है? उस समय वह दुहुआ के 2 महान दादा दादी की महान शक्ति थे। भाइयों, क्या आप वास्तव में महान शक्ति हैं? मैं शक्तिशाली नहीं हूं, मैं सिर्फ यह केवल गैस शोधन अवधि में एक भिक्षु है। मैंने इस साधारण व्यक्ति को देखा। वह वास्तव में मास्टर था जिसने 2 महान पूर्वजों को गुप्त तरीके से सिखाया था। भले ही वो दादा के पिता, वो अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ एक बच्चा है। कैसे हो सकता है? हमारे खिलाफ क्या है इस्तेमाल? जो कहता है वह बिना कारण नहीं है। तुमने गुरुजी को बचाया है, ठीक है। हमारे संप्रदाय में एक गुप्त विधि है, 7 सितारों का प्राण विपरीत करने वाला कला जो गुरुजी की आत्मा अब सच्चाई सामने आएगी। तियानजिंगमेन के गुरुजी का चरित्र चिड़चिड़ा है। अगर उन्हें पता चला कि तुम उनके जीवनदाता नहीं हो तो तुम्हारी मौत निश्चित है। कितना परेशान करने वाला है। लड़के डर गए हो। जब मैं गुरुजी को बुला लूंगा तब धोखेबाज को उजागर किया जाएगा। उस समय गुरुजी तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से निगल जाएंगे।
थोड़े से फंस गए। अच्छा कि शिक्षक जी बुद्धिमान थे। जब गुरुजी बाहर आएंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। लड़के, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। बकवास कम करो, जल्दी से उन्हें बुला दो। ये तुम्हारी अपनी गलती है, मुझे देखना है। तुम्हारा मुंह कब तक कठोर रह सकता है? असीमित शक्ति, शून्य और अंधकार का अवतार, बाहर आओ गुरुजी। किंवदंती के अनुसार तियान जिंगमेन के गुरुजी बहुत ही अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं। एक बार एक संप्रदाय के शिष्य ने सिर्फ इसका तियान जिंगमेन के शिष्य पर एक टिप्पणी की। अगले दिन उस संप्रदाय को नष्ट कर दिया गया। अगर वह वास्तव में आ गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। बाहर आओ गुरुजी। ये कैसे खाली है? क्या बुलाने में असफल रहे? ये क्या हुआ? गुरुजी बहुत व्यस्त है, फिर से प्रयास करो। जब मैंने तुम्हारे गुरुजी को यह गुप्त विधि सिखाई थी, हालांकि उन्होंने सिर्फ सतही ज्ञान हासिल किया था, लेकिन यह पर्याप्त था। नहीं सोचा था कि आज यहां तक कि सतही ज्ञान भी नहीं समझ पाए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाहर आओ। कौन मुझे बुला रहा है? गुरुजी का स्वागत है तुम लड़के। मैं तियान जिंगमेन, वर्तमान महानायक हूं। तुम लड़के शरीर कमजोर है, जड़ें बहुत कमजोर है। आजकल इतने कमजोर लोग हमारे तियान जिंगमेन के महानायक बन सकते हैं। ठीक है, क्या बात है? यहां एक आदमी है जो कहता है कि वो तुम्हारा उपकारी है, और ये भी कहता है कि हमारे तियान जिंगमेन की गुप्त विधि उसने तुम्हें सिखाई थी। बेशर्मी, साहस करके मेरे उपकारी का ढोंग करना। वो कहा है, मैं उसका सिर काट दूंगा। वो तुम्हारे पीछे है। लड़के, देखा, ये हमारे पूर्वज हैं। अभी तक इतने घमंडी नहीं थे। थोड़ी देर में ही देखता हूं कि तुम कैसे मरोगे। कुत्ते का बच्चा, बदमाश। एक अच्छा इंसान भी नहीं बनोगे, आगे बढ़ना भी नहीं जानते, सिर्फ मेरे लिए परेशानी ढूंढते रहते हो। आज मैं अपने द्वार पर सफाई करूंगा। उयुयांग म्यू अपने पोते को क्यों पीट रहे हैं? ठीक है, इस नाटक को यहीं खत्म करो। गुरुदेव के सामने ओयुयांग म्यू का एक नमन। क्या तुम सचमुच पूर्वज हो? और लोग झूठे हो सकते हैं, लेकिन ये आत्मा कभी झूठी नहीं हो सकती। तो तुम्हारे पूर्वज सच्चे हैं, तब वह वास्तव में गुप्त विधि सिखाने वाले व्यक्ति हैं। उठो। धन्यवाद गुरुदेव। मेरे इन वंशजों को तो बिल्कुल लज्जा भी नहीं आती। गुरुदेव को अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। आज मैं अपने द्वार की सफाई करके इस विपत्ति को दूर करना चाहता हूं। पूर्वज जी, आप मुझे माफ कर दें। अंधेरे में चलने वाली चीज, गुरुदेव को अपमानित करने की हिम्मत। भाई मालिक, आप मुझे फिर से एक मौका दें। मुझे एक और मौका दो। ठीक है द्युयांग, भविष्य में अपने वंशजों को ठीक से संभालो, फिर से ऐसा न हो। धन्यवाद गुरुदेव, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। यह उयुयांग म्यू वास्तव में अपने वंशजों से प्यार करता है। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर मेरा परिवार अभी भी होता, आज मैं कैसा होता। उन खुश नहीं करने वाली बातों के बारे में मत सोचो। मैं याद नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उन लोगों के हाथों में मर नहीं गया तो यह सब तुम्हारे बचाने की वजह से है। कभी सोचा है कि उन दुश्मनों को ढूंढने के बारे में? सोचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे करूं। वायु भाई, अगर तुम होते तो क्या करते? मैं उन सबको मार डालता। अब नाटक बहुत हो गया, बोलो। अब फिर कौन सा खेल खेल रहे हो? हाँ, ये समय काफी हो चुका है। अब इसका अंत करना चाहिए। मुझे यह भी नहीं पता चला कि यान पंथाध्यक्ष का शरीर पहले ही छीन लिया गया था। यह तुम्हारी गलती नहीं है, बैंगनी आग महल का सबसे अच्छा। यह बिल्ली और चूहे का खेल है। अभी के अवसर पर यांग लड़की गिरफ्तारी घाटी के अंदर चली गई होगी। यांगिन्स हूं। यह सांस, क्या किसी ने 10 दिशाओं के रक्त आत्मा मंडल को शुरू किया है? हाँ, सही कहा, आपको नहीं पता था। इस बड़े नाटक को खेलने का मेरा इरादा यही पल था। जियान पैलेस का पुनरुद्धार अब रोका नहीं जा सकता, चाहे वो आप ही क्यों न हो। कितनी बकवास करते हो। यू भैया, उन्हें रोकना होगा, समय नहीं है। मेरी शपथ है, अगर मैं तुम्हें मार सकती हूँ, मैं हर काम करने को तैयार हूँ।
जियांग डाओ जी जल्द ही पुनः आएंगे। हम यांग की परिवार की बदला ले पाएंगे। ऐसा लगता है सब कुछ इस महिला के कारण है। किंवदंती कहती है कि गहराई में एक देवता का अवशेष है। समय आ गया है जियांग डाओ जी। जल्द ही दिखाई देंगे। जियांग डाओ। अरे नहीं, वो तो डुगुआन की अस्थि है। अगर वह शरीर छीन लेता है तो उसकी आत्मा को सीधे डुगुआन की ताकत मिल जाएगी, फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। जियांग डाओ जी दिखाई देंगे। यह फांग यू को जरूर मार डालना चाहिए। इस तरह चलते रहने पर हमारी ताकत सब खत्म हो जाएगी। अब कुछ करने से फायदा नहीं होगा। तुम लोग बस आराम से जियांग डाओ जी के लिए तैयार रहो, जो तुम्हारी जान बचाएगा और तुम हजारों साल जिए हो। जीवन को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे जियान पैलेस का एक पदानुक्रमित पत्थर हो। हजारों सालों से मैं जी रहा हूं, देखते हुए मेरे दोस्त एक एक करके बूढ़े होते गए। अलगाव और मृत्यु का दौर बार बार चलता रहा। धीरे धीरे मेरा दिल सुन्न हो गया। खुशी, दुख, उद्देश्य और उम्मीद सब खो गए। लेकिन अब सब अलग है। मुझे लगता है मैं अभी भी जी रहा हूं। कितनी बकवास करते हो। तुम जल्द ही मर जाओगे। असंभव है। वह तो एक प्राकृतिक योद्धा है। उसका दबदबा कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है। फांग यू, तुम हमारे जियान पैलेस के पुनरुद्धार को रोक नहीं सकते। मुझे क्यों रोकना है? जियान पैलेस के बचे हुए आदमी कितने ही आए, उतने ही मैं मार दूंगा। बहुत शक्तिशाली झटका। मेरे रोए खड़े हो गए। मिरर फ्लोवर मून लेक कहा जाता है कि यह हमलावर की जादुई शक्ति को वापस फेंक सकता है। यह कहां से मिला? उत्तम आध्यात्मिक हथियार। सौभाग्य से मेरे पास पहले से ही तैयारी थी। क्या मजा आ रहा है। तुम्हारा हर एक पंच जैसे अपने साथ ही लड़ रहे हो। फैंग वायु, अपनी शक्ति बचाओ। दर्पण जल के सामने तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। तुम हमेशा उसके अंदर फंसे रहोगे। मैं तुम्हें हमेशा फंसाए रखूंगा। दुश्मन को फंसाने की स्थिति युद्ध से नहीं, कठोर को कम करके कोमल को बढ़ाना। वह फैंग वायु के युद्ध की इच्छा को घिसना चाहती है। जियांग दाओ के पुनर्जीवन के लिए समय बनाना है। हम भी बैठे नहीं रह सकते। देवताओं की हड्डियां तोड़ने के लिए जाओ। मैं किसी भी बात की अनुमति नहीं दूंगा। हमारी यांग परिवार की बदला लेने की योजना में रुकावट डालने के लिए। दो बेकार कीड़े। फैंग वायु, अपनी शक्ति बचाओ। दर्पण जल के सामने तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इस बाधा की ताकत मेरी ताकत से पूरी तरह समान नहीं हो सकती। इसे तोड़ने में असमर्थ। बस खुद का सामना करते समय पूरी ताकत से लड़ने का साहस नहीं किया। असंभव। तुमने क्या किया है? मैं वापस आ गया हूं। जियांग दाओ महानुभाव को प्रणाम। यांग परिवार ने जीवन भर बैंगनी आग महल की सेवा की है। तुमने मुझे जीवित किया। मैं तुम्हें एक बड़ी सेवा देता हूं। भविष्य में हमारा बैंगनी आग महल 9 प्रांतों पर राज करेगा। तुम्हारा यांग परिवार हमारी कृपा से लाभान्वित होगा। धन्यवाद जियांग दाओ महानुभाव। आखिरकार वापस आ गए। और ये देवता की हड्डियां मुझे सीधे तूफान की अवस्था में पहुंचा देंगी। होंगिन सर्वोच्च बोर्ड है। मैं जियांग दाओ ने आपको निराश नहीं किया है। तुरंत काम शुरू करें। बैंगनी आग महल को पुनर्जीवित करना, हमारे बैंगनी आग महल की महिमा को वापस लाना। फैंग वायु, क्या जियांग दाओ महानुभाव के पास है आकाश को छूने वाली शक्ति? तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। हमारे यांग परिवार का दर्द तुमसे 100 गुना 1000 गुना वापस लूंगा। इस व्यक्ति के पास तूफान की अवस्था की ताकत है। वायु भाई, उससे लड़े। फैंग वायु, तुम क्या सोचा था कि हमारा बैंगनी आग महल ऐसे तरीके से लौटेगा? अभी भी जिद कर रहे हो महान भाई। ये महिला काफी सुंदर लगती है। इतनी सुंदर महिला की मृत्यु होना कितना दुखद होगा महान भाई। हम
इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जियान महल का शेष अधर्म। सबको मरना है। अब नहीं हूं मैं। इन 2000 वर्षों में जब आत्मा सो रही हो, मैं सोच रहा हूं कि मेरी आंखों में तुम सिर्फ एक फूल हो। पुराने कुत्ते ने अपनी आत्माओं को सील कर दिया, हजारों साल आपको जागने के लिए। बस मुझे यह पता है क्योंकि वह जानता है। जब तक मैं फूल के महल में पुनर्प्राप्त करना असंभव है। यह अफसोस की बात है कि मैंने उसे अब नहीं देख सकते। जिस तरह से आप सब मर गए। मैंने तुम्हें मार दिया। कितना भयानक अतिमानवीय उतार चढ़ाव है। क्या यही है जी की ताकत? भाई का भाई सिर गैस रिफाइनिंग की अवधि मानव इसके खिलाफ कैसे लड़ सकता है? फंगू आप अंततः मर जाएंगे। आखिरकार हमारे यांग परिवार का बदला। 2000 साल पहले आप एक गैस रिफाइनिंग पीरियड थे, अब आप गैस रिफाइनिंग पीरियड है। आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये दूजिए अवधि की ताकत है। चिंता मत करो, मैं आपको बाद में इसका आनंद लेने दूंगा। अंतिम दर्द, आकाश को जलाने और पृथ्वी को नष्ट करना। ज़ियांगराव बस उस तार तेजी से बिजली की तरह, यहाँ तक कि डूजी की ताकत भी नहीं रह सकती। फंग्यू का भाई वास्तव में छिपा है। तुम मुझे मरने के लिए दे दो। आपके पास पर्याप्त था। यह मेरी बारी है। यह तेज है। यह कैसे संभव है? क्या वह वास्तव में केवल एक गैस शोधन अवधि है? इस क्षेत्र की गैस शोधन अवधि 2000 या 3000 साल रह सकते हैं और अभी भी पुराना नहीं दिख रहा है। दूजिए अवधि के दौरान मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आप एक राक्षस है। मत सोचो कि आपके पास लाभ है। राक्षस को हराना चाहते हैं। एकमात्र रास्ता है खुद को एक राक्षस बने। आप कह रहे हैं आप बैंगनी महल के प्रति अपनी निष्ठा का वादा करेंगे। हाँ मेरे प्रभु। तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरे प्रभु। केवल चरम यिन का रक्त, मुझे उन लोगों की मदद करने के लिए। मुझे अपना सारा खून दे दो। पर्पल फ्लेम चाओ क्यून कॉस्मिक कैस अब प्रकट हो गया। उस समय लॉन्गेन सीनियर, तुम्हारे पास मौका नहीं था, इसीलिए तुम्हें हार माननी पड़ी कॉस्मिक पर्ल का उपयोग करने का, लेकिन आज मैंने उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है। अब इसे खत्म करने का समय है। देखा, कॉस्मिक पर्ल ने मेरी मदद की है। मैं अब एक इमॉर्टल बॉडी बन चुका हूं। मैं आधे से अधिक इमॉर्टल हो चुका हूं और तुम सिर्फ एक छोटी सी क्यूटिवेशन अवस्था में हो। ऐसा सोचा नहीं था कि ज़ियांगराव कॉस्मिक पर्ल का उपयोग करके इमॉर्टल बनने के लिए भेद दूर कर देगा। एक मानव और एक इमॉर्टल के बीच अंतर बहुत बड़ा है। फांग्यू इस बार उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी आंखों में तुम सिर्फ 3000 दुनियाओं में से एक धूल कण हो। आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा। हमारे जियान पैलेस के लिए खूनी बदला लेना है। अजय इमॉर्टल बॉडी फांग्यू के भाई के सामने एक ही मुट्ठी में गिरा दिया गया। क्या वह इमॉर्टल से भी आगे निकल गया है? फांग्यू अभी सबसे शक्तिशाली क्यूटिवेशन अवस्था में है। हजारों साल हो गए हैं। बहुत से लोगों ने मुझे यही बात कही है। क्या तुम मुझे कुछ नया नहीं बता सकते? ठीक है, तो मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जो तुमने नहीं सुनी है। जब मैंने तुम्हारे हेवंस वे स्कूल के शिष्यों को मारा था, वो कितना अच्छा लगा। वे रोते चिल्लाते और भागना चाहते थे, लेकिन मैंने उन पर एक बैंगनी लौ छोड़ी और वे राख बन गए। तुम इतने मजबूत क्यों हो? उस समय तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? वे तुम पर कितना भरोसा करते थे। तुम्हारे स्कूल के मुखिया, उनकी मृत्यु के समय वे तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे काले कोयले में बदल गए, तुम नहीं आए। वे कितना निराश और तुमसे कितना नफरत करते थे। वे कभी आंखें नहीं बंद करेंगे। और वो अच्छे फिगर वाली लड़की, उसने हेवंस वे स्कूल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस अंत में उसका भी जीवन समाप्त हो गया। हेवंस वे स्कूल के शिष्यों की आत्माओं को प्रणाम करो। लेंग जुनशुआंग की आत्मा को प्रणाम करो। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं एक इमॉर्टल हूं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फांग्यू, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें बैंगनी लौ पसंद है ना? तो मैं तुम्हें अपने फॉर्मेशन में फंसा दूंगा। हमेशा के लिए लाल आग से जलते रहना होगा। मैं तुम्हें भूत के रूप में भी माफ नहीं करूंगा। फैंग यू, मुझे बाहर निकालो।
जियान पैलेस के शेष सामान मैंने सब साफ कर दिया। मैं जीवन के नियमों की तलाश करूंगा। पूरी ताकत से तुम्हें फिर से जीवित करूंगा। चाहे यह क्यूई रिफाइनिंग के 10,000 स्तर हो या 20,000 स्तर, मैं तुम्हें फिर से इस दुनिया में वापस लाऊंगा। थैंक यू। मेरे दिमाग में कई यादें तैर गईं। टियान डाओ मेन लेंग जुन शुआंग। मैं वास्तव में कौन हूँ? जब तुम वापस आओगे, मैं तुमसे शादी करूंगी।